बुक का एमसीक्यूज ऐसा नहीं होगा जो आपको आता ना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले एमसीक्यूज न्यूरो में आपने पढ़ा था, न्यूरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में हमने कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़े थे, जिसके अंदर कोर्टिकोस्टेटल पाथवे का कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर था? आंसर करते जाओ। कोर्टिकोस्टेटल पाथवे वाला ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। पेन इनहिबिटरी। आंसर करते। पेन पेन इनकेफेलिन। स्लो पेन। स्लो पेन। सब्सटेंस पी। मूड। सेरोटोनिन। इमोशनल। डोपामाइन। डोपा। मूड सर और इमोशनल डोपा। देखो, 48-year-old man with a major depressive disorder found to have dysfunction of the brainstem nuclei involve the mood regulation. Mood regulation. These nuclei project widely to the cortex and limbic system. Which neurotransmitter is primarily associated for these nuclei? Answer करें। सेरोटोनिन। और इसका निमोनिक क्या था? मूडी सर, मतलब मूड के लिए सेरोटोनिन और इमोशन के लिए इमोशनल डोपा। ठीक है, याद होगा आपको। और इधर से एक और चीज भी देखो, अगर एमसीक्यू समझ ना रही हो ना, तो प्लीज आपने खुद से तो के नहीं मारने, ऑप्शन आपको मिलेगा, जो पढ़ा है वो आपने टिक करना है। सही है। अच्छा जी, ये आपके पास फार्माकोलॉजिस्ट है, वो स्टडी कर रहा है आपके पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम क्या था? अराउजल एंड वेकफुलनेस। इट कनेक्ट फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। अब अगर मिड ब्रेन और फोर ब्रेन का कनेक्शन, इसका मतलब है कि कोर्टिकोस्पाइन ट्रैक डीसीएमएल ऊपर जा रहा है। ठीक है, सॉरी स्पाइनल ट्रैक। और नीचे कौन सी चीज आ रही है इसमें से? कॉर्टिकोस्पाइनल। तो ये जंक्शन जो इसका आपके पास है, इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। इसको ऑफ कौन करते हैं? ऑफ मेलाटोनिन। मेलेटोनिन आपके पास ऑफ करता है, और स्लीप साइकिल और सर्केडियन रिदम आपके पास स्टार्ट हो जाता है। किसी, ये तो अगर कोई नया बंदा बैठे जो समझ ना रही, मुझसे आप इजीली पूछे, मैं बुक खोल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी जो पढ़ा और फर्स्ट एड ही बता रहा हूँ। सही है। फर्स्ट एड में स्लीप जो सीएनएस में लिखा है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो आप अवेक होंगे कि सो जाओगे? और अगर अवेक होंगे तो इसको आपने ऑन करना होगा। ठीक है। मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग स्लीप कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आपकी हेल्प कर रहा होता है, जो इसके ऊपर एक्ट करता है स्पेसिफिकली? सेरोटोनिन। अगर किसी को भी समझ नहीं है तो जाके देख ले कि डिप्रेशन में रैम्प और नॉन रैम्प को ब्लॉक करने के लिए आप क्या देते हैं। ठीक है, जो ड्रग्स उसने लिखे थे। एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है, फेशियल स्वेलिंग है, नेक्रोड पे, इसको आपके पास शुगर है। शुगर के बाद इसको क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस को डी के ए हो जाता है। कल आपने पढ़ा है डॉक्टर में ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। ठीक है, याद है ना डी के और होंग जो पढ़े थे कल, मैंने पढ़ा है वैसे रिवीजन क्लास में। किसी को किसी टॉपिक की समझ ना, फील फ्री टू आस्क, मैं बुक खोल के आपको दिखा देता हूँ। पेशेंट डेवलप फीवर एंड प्रोप्टोसिस ऑप्थेल्मोप्लेजिया फॉलोइंग अ फ्रंकस ऑन द अपर लिप। दिस इज कौन सा ट्रायंगल है? ये डेंजर डेंजर ट्रायंगल। और इसमें कोई भी आपके पास इन्फेक्शन होगा तो किधर जाता है आपके पास? मोस्ट कॉमनली नर्व कौन सा इन्वॉल्व होगा? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक पेन। ना LR6 कर दिया, नर्व आपने पढ़ा था। ठीक है। ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पायोजेनिक पस प्रोड्यूसिंग है? स्टेफ ऑरियस आपके पास। ठीक है। अच्छा जी, बाकी नर्व आपको पता है 3, 4, 5। 5 का कौन सा नहीं कहना? नहीं कहना। और 6 है आपके पास। ठीक है। अच्छा जी, 50-year-old man present with fatigue, skin pigmentation, hepatomegaly and diabetes mellitus. Genetic testing reveal a mutation affecting the iron metabolism. आयरन मेटाबॉलिज्म के एक कॉज जो कि एक्वायर्ड है वो है थैलेसीमिया। दूसरा कौन सा था? क्रोमोसोम का नंबर बताए, जीन डिफेक्ट बताएं, और मेरे खोलने से पहले बताएं। P7B। क्रोमोसोम 6 और जीन का नाम बताएं। HFE। वेल डन, HFE। ठीक है, दिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा चुका हूँ पहले ही, सिर्फ दिखा रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग आज भी खोल के देख लो, मैंने बताया था कि पेपर में आएगा। ये देखिए, अभी भी उसके नीचे टिक लगा हुआ है, नजर आ रहा है? HFE जीन, क्रोमोसोम नंबर 6 is a autosomal recessive and congenital cause of iron overload। ठीक है।
अच्छा जी, A patient with rheumatoid arthritis is starting methotrexate। methotrexate मैंने आपको एक बताया था कि जब कैंसर हो ना, तो कैंसर का भी एक सेल है, कैंसर भी एक सेल है, और सेल जब भी आपके पास डिवाइड करता है तो उसको डीएनए चाहिए, और डीएनए बनाने के लिए फोलिक एसिड चाहिए। तो हम क्यू methotrexate एंटी एंटी कीमो या कीमोथेरेपी में हम यूज करता है। विटामिन B9 क्या करता फॉलिक एसिड है? को विटामिन B9 डाई हाइड्रा टेट्रोफोलेट, ये अपना मिथाइल ग्रुप विटामिन B12 को देता है, और फिर ये क्या करता है आपके पास डीएनए सिंथेसिस करता है, याद है। और यस जो सर मेटोट्रेक्सेट है वो इस फोलिक एसिड को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक और करता है। ब्लॉक करने की वजह से आपके पास जो कैंसर का सेल है वो भी एक आम सेल है ना, डिवाइड नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं करता है, और ये कीमोथेरेपी एजेंट है। कौन सा ऐसा आपके पास को एंजाइम है जो कि आपके पास टेट्रा हाई, जो आपके पास इससे मिथाइल ग्रुप रिमूव करेगा और विटामिन बी को वो पकड़ाएगा, ठीक है। तो दैट इज डाइहाइड्रेटेड फोलेट रिडक्टेज। देखो ना, उसको रिड्यूस करोगे ना तो उससे एक चीज निकलेगी ना। अगर आपने विटामिन B9 से फोले और मिथाइल ग्रुप निकालना है तो आपने सिंथेस करने के रिडक्टेज रिड्यूस करना है। रिड्यूस पढ़ा था ना कि डाइहाइड्रोटेट्राफोलेट है और वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। और जब डाइहाइड्रोटेट्रा में होगा तो ये कौन सा ग्रुप विटामिन B12 को दे देता है, मिथाइल ग्रुप। तो कौन सा इधर आपके पास जो बायोकेमिकल एजेंट है जो कि कन्वर्जन करवाता है, तो वही डाइहाइड्रोफोलेट को रिड्यूस कर दो, इससे मिथाइल हटा दो, ठीक है, रिडक्टेस। तो आई होप आपको याद होगा। विच प्रोटो ऑन्कोजीन, अगर आपने ऑन्को की वीडियो पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास डीएनए है जिसके अंदर क्रोमोसोम है, और इसके अंदर जो नॉर्मल जीन है उसको प्रोटो प्रोटो ऑन्को जीन कहते हैं। अब ये मेरा नॉर्मल नॉर्मल पेपड़ा है, ठीक है, इसमें प्रोटोन को जीन है, पेपड़े का एल्वोलाई कोई सेल खराब हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए एक नया आपके पास सेल बन जाएगा। लेकिन अगर यही डिवीजन फास्ट हो जाए, फास्ट रैपिड हो जाए, रैपिड, तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल आर कॉल्ड ऑन्कोजीन कैंसर सेल। और कैंसर इस ये तो बिल्कुल ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन था। अब जब एक कैंसर की तरह डिवाइड करेगा तो प्रोटो ऑन्कोजीन कौन सा जीन बन जाएगा, ऑन्कोजीन। अब आपने ये बताना कि प्रोटो को ऑन को बनाने के लिए किस चीज का एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन रेडिएशन, वेल डन। और जेनेटिक म्यूटेशन म्यूटेशन वायरस बताया था, वायरस वीडियो आज भी खोल लो। वायरस में एक एग्जांपल के साथ समझाया था, कौन सी एग्जांपल थी, पार्वो वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कैंसर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। वायरस ने क्या करवा दिया, कैंसर। तो वायरस भी कैंसर करवाता है। और रेडिएशन क्या करती है, प्रोटो ऑन्कोजीन को क्या कर देती है, ऑन्को ऑन्कोजीन जीन आपके पास बनाए थे। तो प्रोटो ऑन्कोजीन इज अ नॉर्मल जीन that can become a oncogene after mutation, and most common cause of mutation in a normal cell is by radiation as well as viruses। वायरस के पास ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि कन्वर्जन करवाता है। वीडियो अगर आपने देखी है तो ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। A patient presented with recurrent abscess formation and positive organism is catalase positive। अब ये आधा अधूरा है, बिकॉज इसको लिख लेना चाहिए। अब एब्सेस के साथ तो समझ आ रही है कि आपके पास एस की है, स्टेफोरियस ठीक है, लेकिन स्टेफोरियस कैटालेस प्लस प्लस कोएगुलेस पॉजिटिव कोगुलेस पॉजिटिव, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, अगर आपको वो पिक्चराइज की डायग्राम याद है, अगर कोई इधर नया स्टूडेंट है जिसको माइक्रो के स्टेफोरिस नहीं मिला तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दे, मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन जो ओल्ड है जिसने पढ़े, किधर कोलोनाइज होता है ये, कोलोनाइज या किधर होता है एसोरियस, मैनीटोल नेजल म्यूकोसा में। वेल डन डॉक्टर जैनब, नेजल म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा, डेंजरस ट्रायंगल, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, नेजल म्यूकोजा। अच्छा जी, बाकी अगर सपेश, अच्छा, व्हाट इज NADPH डिफिशिएंसी एंड व्हाट इज chronic CGD। granulomatous disease CGD। CGD है क्या वैसे, ये हर एक जरासीम को मार सकता है लेकिन कैटालेस पॉजिटिव को नहीं मार सकता, क्योंकि कैटालेस पॉजिटिव H2O2 को पानी बना देता है। क्लेप्सियला ऑलवेज आ रहा है, याद है आपको, पैथोमा में हमने पढ़ा है। किसी को समझ नहीं बताया, मैं पैथोमा खोल के दिखा देता हूँ दोबारा, चलो देख लो, मेरी तरफ से देख लो। इसमें कब खोलना है?
चैप्टर नंबर chronic inflammation. टेंशन नहीं लेनी सी, मैं माइग्रेशन रोलिंग भी इधर पढ़ा दूंगा जिसने नहीं पढ़ा। ये देखिए नॉर्मली आपके पास जिसका क्विकली अगर हम इसे देखें तो न्यूट्रोफिल कैसे जरासीम को मारता है। न्यूट्रोफिल ऑक्सीजन को पकड़ेगा और उसे ऑक्साइड बनाएगा, इसको विद द हेल्प ऑफ NADPH ऑक्सीडेज। फिर ये आपके पास ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा H2O2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू H2O2 इन न्यूट्रोफिल? विच ऑर्गेनेली? Which organelle? Peroxisome. Peroxisome, ठीक है। तो ये आपके पास H2O2 बनेगा विद द हेल्प ऑफ सुपर ऑक्साइड डिम्यूटेस, और फिर H2O2 फ्री रेडिकल बन जाता है MPO की वजह से। और जो स्प्यूटम में ग्रीनिश कलर होता है वो किस वजह से होता है? MPO की वजह से। MPO जो फर्स्ट एड में आपने पढ़ा था, राइट, ऑक्सीडेटिव ब्रेस्ट। अगर किसी बंदे के बॉडी में NADPH नहीं है, आप जरासीम को कैसे मारते हो? H2O2। तो भाई जरासीम भी तो जानदार है ना, वो आपको कैसे मारता है, इन्फेक्ट करता है, वो भी H2O2 को बनाता है। अब कॉमन सेंस है, किसी बंदे में NADPH नहीं होगा, उसके जिस्म में कौन सी चीज न्यूट्रोफिल नहीं बना पा रहा होगा? Free radical. H2O2. मैडम अगर NADPH नहीं होगा तो ऑक्साइड फॉर्म नहीं बनेगा, और अगर ऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा तो वो H2O2 नहीं बना पा रहा होगा ना। हर वो जरासीम आपको किस तरह मारते हैं? H2O2 बना के। तो अगर ग्राम नेगेटिव कैटालेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आपको इफेक्ट करे तो आप उसके इन्फेक्शन से बच जाते हो, क्योंकि आप उसका ही H2O2 उसके खिलाफ इस्तेमाल करके मार देते हो। अशरफुल मखलूकात हो ना, अफजल हो, तो उसकी चीज आप उसके खिलाफ यूज कर देते हो। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म आपके पास कैटालेज पॉजिटिव होता है, तो कैटालेज एंजाइम H2O2 को क्या बना देता है? वाटर। तो कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपके पास जो है वो हमेशा इफेक्ट कर रहा है। अगर एमसीक्यूज है कि कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इफेक्ट कर रहा है, आंसर इज ऑलवेज CGD। ठीक है, ये सोरेस जो आपके पेपर के एमसीक्यूज है। सूडोमोनास भी आ सकता है, लिख सकता है, नोकार्डिया भी लिख सकता है, और एस्परगिलस भी वो लिख सकता है। उसकी मर्जी है ना, कोई भी उधर से ऑर्गेनिज्म उठा के डाल दे उधर, राइट। इधर कौन सा ऑर्गेनिज्म उसने लिखा है? Staph चले आगे देखें। पेशेंट कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस प्रेजेंटेड विद ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड कॉर्निया की सेंसेशन। आंख पे रुई आप रख देते हैं। ophthalmic nerve. V1. ट्राइजेमिनल नर्व का V1 डिवीजन सेंसरी है, Ophthalmic एसटीडी है, sensory है। मोटर फेशियल नर्व है, वही एमसीक्यूज है। सही है। सीएनएस तो सही पढ़ा है, सीएनएस का लिंक तो सारों के साथ फ्री में शेयर किया था। A young adult presented with diplopia and examination reveal impair aid नहीं कर सकता, aid Oculomotor. medial rectus, ABD Lateral rectus. good। ठीक है। adduction of the right eye and nystagmus in the left। nystagmus आ गए भाई, अब तो बता दो कौन सी चीज का मसला है? Medial longinular fasciculus intranuclear ophthalmoplegia। nystagmus, और मैंने ये भी पढ़ा था, अब आपने बताना है सही वाली आंख में nystagmus होगा कि अफेक्टेड आई में nystagmus होगा? सही आंख में। गुड, सही वाली। सही जी। A patient is unable to identify object in the hand। आंख बंद करने से फील नहीं कर सकते। पेराइटल है कि टेम्पोरल है, स्टीरोगोनोसिस है कि प्रोस्पोगोनोसिस है? और लोग कौन सा आपके पास? पेराइटल लोग है। समझ आ रही है ना? न्यूनेट प्रेजेंट विद, न्यूनेट है बच्चा है, किडनी इनलार्ज है, हेपेटिक फाइब्रोसिस है, कोलेक्टिंग डक्ट में सिस्ट होते हैं, और पोर्टर सीक्वेंस हो जाता है। क्या है? परफेक्ट। देखो ना एमसीक्यूज में हिंट है कि नहीं है, अगर आपने पढ़ा हो। Yes sir. दो पेरेंट्स है, एक पेरेंट जो है ना वो ब्लैक है, ठीक है, और मदर उसकी रेड है। जब बच्चा पैदा हुआ ना तो वो ब्लैक प्लस रेड था, वो ब्लैक प्लस रेड था। इसमें एक कौन सी डोमिनेंसी है? फादर की डोमिनेंसी है, मदर की है कि को है? दोनों की है। दोनों की है। तो ये आपके पास को डोमिनेंसी है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको चाहिए। दूसरी आप ये बताएं कि जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है उसमें 50% होते हैं unaffected, कैरियर, 25% affected, और 25% अनअफेक्टेड। Autosomal recessive with both male and female skip generation is both male and female skip।
recessive. Autosomal recessive. Autosomal disease with only male skip generation is X-linked recessive. X-linked. याद है 25%. समझ आ रही है ना कि रिसेसिव लिखे फिर परसेंटेज लिखे तो आपको पहले ही पता है कि क्या टिक करना है. A patient with AF और यहाँ के पास ऑक्सीबेन यूज कर रहे हैं जी, ये कौन सा ब्लॉकर है? 10A blocker. फैक्टर 10A ब्लॉकर. पल्मोनरी, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी एम्बोलिज्म फैक्टर 10A. ठीक है, ये वाला यूज है. एक आधा दिखा रहा हूँ कि जो नए हैं तो उनको ट्रस्ट हो के मैं सीख रहा हूँ. अ पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म मेटफॉर्मिन थेरेपी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी विटामिन एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया. न्यूरोपैथी प्लस मैक्रोसाइटिक B12. A patient develop flank pain, गुर्दे में दर्द है. यूरिन आउटपुट फॉर 24 आवर आफ्टर हिस्टेक्टमी. ठीक है. CUPOOI. सी सेक्शन में या हिस्टेक्टमी में कौन सी आर्टरी उड़ती है मोस्ट कॉमनली? Uterine artery. पेल्विक ब्रिम पे Ovarian. ऊफ्रेक्टमी में इंटरनल हाइलेक. ठीक है, तो ये हिस्टेक्टमी या सी सेक्शन है. CUPOOI. सही है. सी सेक्शन है हिस्टेक्टमी में यूट्राइन, P पेल्विक ब्रिम पे ओवेरियन, और आपके पास O पे ऊफ्रेक्टमी जब ओवरी काट रहे हो ऊफ्रेक्टमी में जी, इंटरनल हाइलेक. CUPOOI. इसके पिंक के एमसीक्यूज किसी ने अगर देखा हो उधर पढ़ाया था मैंने. A patient present with non-fluent Broca's. कौन सा गायरस? इंफीरियर के सुपीरियर गायरस? Inferior frontal. इंफीरियर फ्रंटल गायरस. ठीक है. सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, वर्निकी, सेंसरी, ब्रोकास, मोटर. सही है जी. A patient present with acute unilateral ureteric obstruction. सर अब आवाज कट रही है सर. सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी. सर अभी आ रही है वो. जी. आई एम आस्किंग यू पीपल कि ये अगर नेफ्रॉन है, ये पढ़ा है मैंने वैसे, और इधर नेफ्रॉन में पत्थर फंस गया है, तो इस नेफ्रॉन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. गुड. ये आफरेंट है, ये ग्लोमेरुलस है, और ये इफरेंट है. इसका पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा. ये चाहिए कि और पानी आए तो GFR क्या हो जाएगा? GFR डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा. और फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ऊपर छोटी वैल्यू, नीचे बड़ी वैल्यू, वो भी डिक्रीज. तो एमसीक्यूज का आंसर क्या है आपके पास, बताएं. सर एमसीक्यूज ही नहीं पढ़ा था, स्किप हो गया था. एमसीक्यूज आपके पास है कि पत्थर फंस गए, यूरेटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन, GFR और फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन क्या होगा? डिक्रीज GFR, डिक्रीज फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन. ठीक है, विद कॉन्सेप्ट आपको पता है. ठीक आंसर है. A patient present with acute blood loss following a trauma, which of the following most immediate compensatory response? बैरो ने सबके बीपी नहीं लेता. सीक्रेशन होगी सर. ब्लड जी? लॉस है. ब्लड ब्लड लॉस है. लॉस से सिंपैथ. अच्छा आंसर करो ना. सिंपैथेटिक कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा. तो ये तो निकल गए. ठीक है, नीचे आ जाओ. रीनल प्लाज्मा फ्लो ज्यादा हो जाती है कि कम हो जाती है? कम हो कम हो जाती है. जाती है. कम हो जाती है. आपने बंदे से खून निकाल दिया, क्या उसका GFR बढ़ेगा? नहीं. तो रूल आउट मैटर के टू आंसर कौन सा बन जाता है? डिक्रीज सही है. तो कभी कभार अगर समझ ना आ रही हो तो ऊपर एमसीक्यूज को नीचे ऑप्शन के साथ कंपेयर करना है. सही है. अच्छा जी, असल में ये इसकी बीपी कम हो गई ना, तो रास क्या करवाता है? एंजियोटेंसिन 2 एल्डो को निकालता है, ADH को निकालता है, सोडियम हाइड्रोजन पंप की एक्टिविटी बढ़ाता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, सोडियम वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है और आफरेंट को कंस्ट्रिक्ट कर देता है. वही वाला एंजियोटेंसिन 2. बीपी कम, बीपी ज्यादा, मायोजेनिक एंड ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक. ये रिवीजन क्लास में दोनों रीनल और वो पढ़ा चुका हूँ. ये क्लिनिशियन है, असेस कर रहे पेशेंट को माल न्यूट्रिशन के लिए. अगर कोई बंदा माल नरिश है, किस किस चीज को दे के आप बता सकते हैं? प्रोटीन, एल्ब्यूमिन. डिक्रीज एल्ब्यूमिन एंड
Iron. डिक्रीज प्रोटीन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपने पढ़ी है, इंक्रीज याद हो है? जाएगी। ठीक है, Yes. अब इधर हाइट को देख के बता सकते हो कि No. माल No. नरिश है? नहीं। No. सोडियम, सोडियम को देख के? No. No. नहीं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को देख के? No. No. तो आंसर वेट क्या बनेगा? लॉस, वेट लॉस। एंड बॉडी मास इंडेक्स। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये इधर नीचे बी सी डी बंदे ने अपने आप से डाले, पेपर में ये ऑप्शन दिए होंगे, सही है, याद रखना, जब पेपर देगा समझ लग जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रोल ऑफ न्यूट्रोफिल इन इनेट इम्यूनिटी? क्या न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज बनाता है, यस और नो? No. No. कौन एंटीबॉडी बनाता है? Plasma. प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल तब बना जब मैक्रोफेज किसी चीज को पकड़ के MHC2 के हाथों प्रेजेंट करवाइए तो निकल गया ऑप्शन से। Phagocytosis and microbial activity, neutrophil using oxygen for which of the following activity? ये ऑप्शन में बड़ा बड़ा लिखा है। एंटीजन प्रेजेंटिंग मैक्रोफेज आपके पास होता है, बाकी साइटोकाइन मीडिएटेड सिग्नलिंग आपके पास मैक्रोफेज ही करता है। साइटोकाइन बता सकते हैं टी हेल्पर 1 के? Sir. That. You can do CD8, interferon gamma or interleukin 12. तो सारे मैक्रोफेज 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 हो गए ना, ये न्यूट्रोफिल हो गए। समझ आ रही है? Yes, sir. पेपर इंशाल्लाह आपका बंद आंखों से पास है। मैंने आपसे कहा था जो रिवीजन करेगा बंद आंखों से पास होगा, जिसने नहीं किया वो 71 72 लेगा। A child presented with the growth retardation and visual disturbance. Imaging reveal ये supracellular mass compressing the cellular tertica Optic optic chiasma, bitemporal Bitemporal hemorrhage. middle is greater than? Upper. lower. Good. 23-year-old found to have bilateral enlarged kidney, multiple cysts, ultrasound. His father has a similar disease, autosomal Dominant. dominant. Most common associated with Berry Aneurysm. एनोरिज्म, और Berry बेरेनिज्म में अगर aneurysm. आर्टरी कम्युनिकेटिंग डायलेट कर जाए तो बाइटेम्पोरल हिमेनोपिया, और अगर पड़ जाए तो Subarachnoid सबएराकिनोइड hemorrhage. हेमरेज, बेंथोक्रोमिक लंबर पंक्चर। ठीक है, क्रीसेंट शेप हेमाटोमा मिड लाइन को शिफ्ट करता है। एक्यूट हुआ तो हाइपरडेंस, क्रोनिक हुआ तो हाइपोडेंस, सुचर लाइन को क्रॉस कर देता है। ठीक है, पेशेंट सस्टेन ट्रॉमा टू द राइट साइड ऑफ द नेक, और डायफ्राम की पैरालिसिस हो गई जी। C3 C4 C5 keep the diaphragm alive. Lesion of Phrenic nerve. 12-year-old girl was brought by her mother absence of menstrual cycle. Menses नहीं है फीमेल को, menstrual cycle नहीं चल रहा। सही जी। On examination he have ambiguous genitalia, female का ambiguous genitalia, and what is the most likely diagnosis? 21. 21 नहीं है, और 17 ज्यादा है, तो आंसर इसका 17 है, और डिफिशियंसी है 21 की। डिफिशिएंसी कम कौन सा है? 21 कम है, ज्यादा कौन सा है? 17 है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसने लिखा है। 17 की डिफिशिएंसी है ये। सर ये ए है ना, कंजेनिटल। ओह सही है मैडम, मुझे पता है ए है, यही है कि 21 नहीं है, लेकिन 17 ज्यादा है ना, डिफिशिएंट तो नहीं है ना। Yes, sir. 21 कम है, 17 ज्यादा है। 11 क्यों नहीं कहा इसने? सर हाइपरटेंशन दोनों होते हैं, वेल डन हाइपरटेंशन डॉक्टर, हाइपरटेंशन का उसने हिंट नहीं दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रैपिड कंडक्शन ऑफ परकंजी फाइबर? सर इस पे बड़ा रोल है सर। डायमीटर। नहीं Sir, नहीं diameter. गैप जंक्शन। देखिए, डायमीटर इज ग्रेटर देन गैप जंक्शन, सिंपल है। एंड देन अगर वो भी ऑप्शन में हो तो लेस मायोफाइब्रिल। मैंने आज दो आपको पढ़ाए हैं कि लेस मायोफाइब्रिल और डायमीटर ज्यादा होता है, आज दोनों पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? बाकी कार्ड का स्पेशलाइज तो उसमें गैप जंक्शन आपके पास होता है। इधर वाइड डायमीटर लिखा होता तो आपके पास आंसर बनता। ठीक है सर, इसकी प्लीज सारी सीरीज बता देंगे कि पांचों में पहले कौन सा करना है, सेकंड में कौन सा करना है हमें? ये लिखा है ना डॉक्टर साहब, वाइड डायमीटर पहले है, लार्ज फिर बाद में है, इंक्रीज सोडियम चैनल फिर है, मायोफाइब्रिल एंड शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड, पूरे से लिखा है ना, ग्रेटर देन डाल के। सही है जी। अब ये आंसर क्यों नहीं आपका हो गया? वाइड डायमीटर नहीं आंसर। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन? Calcium. मायोस। कैल्शियम। वेल डन। कैल्शियम ऑप्शन में नहीं है। मायोसिन। ये तो यार मसल स्पिंडल याद है?
Yes, sir. स्ट्रेच को सेंस करता है, कंट्रैक्शन करवाता है, याद है? मसल कंट्रैक्ट कर देता है, लेंथनिंग शॉर्टनिंग, और गोल्जी रिलैक्स करता है, याद है? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो कैल्शियम इधर नहीं है, टीटी बुल का नहीं है। अब समझ आ रही है कि ये सारे ऑप्शन उस भाई ने अपने खुद से डाले क्योंकि मसल स्पिंडल के साथ ये क्यों ट्रोफोमाइसिन है। चलो यू विल नो इन द पेपर। बाकी आपको पता है कंट्रैक्शन के लिए दो चीजें थी। सेल के अंदर कौन सी चीज है? कैल्शियम है। रिसेप्टर कौन सा है? ये आपके पास जो है स्पिंडल कौन सा होगा जो ऊपर ऊपर है? मसल स्पिंडल। इंट्राफ्यूजल फाइबर, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, याद है ना? 1A 2B। Yes, sir. अच्छा जी। 21 ईयर ओल्ड वुमेन विद रेगुलर 28 दिन का साइकिल है जी। अगर 28 दिन का साइकिल है तो नॉर्मली 14 डे पे इसको क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन होगी। 14 डे पे ओवुलेशन है। हार्मोन LH LH, और इससे पीछे फोलिकुलर स्टेज है, हार्मोन FSH और फिर आगे आपके पास कार्पस ल्यूटेल स्टेज 14 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 21वें दिन पे क्या होगा? 21 डे पे क्या होगा? 28 दिन का साइकिल है, प्रेजेंट हुए in ovulation of fertility. Clinical want to confirm whether the ovulation is occur which of the following. अब डॉक्टर साहब किस चीज को देख के कसम उठा के कह सकते हैं कि ओम निकल के आ चुका है? LH cells। प्रोजेस्टेरोन अगर है तो ओम निकल के आ चुका है ना? Yes sir। और अगर FSH है तो ओम निकल के आ चुका है? No। नहीं। No। सिंपल सी चीजें हैं। वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज, हाइपोटेंशन, एड्रेनल इनसफिशिएंसी, अनएबल टू लैक्टेट, शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम पहला था आपके पास हाइपोपिट्यूटरिज्म में, दूसरा एम्प्टी सिंड्रोम, तीसरा पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी आपके पास, चौथा रेडिएशन, पांचवा हेड ट्रॉमा। ठीक है। 21-year-old boy present with fatigue, bilateral ptosis, myasthenia versus myasthenia gravis best test, diagnostic test, EMG, initial test, इनिशियल आप देखते हैं एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडी जो के स्पेसिफिक है, और सेंसिटिव क्या है? एंटी मुश्क एंटीबॉडी है। और डायग्नोसिस के लिए आप टेंसोलोन टेस्ट करते हो। शॉर्ट एक्टिंग क्या देते हो इसको? एड्रोफोनियम। एसिटाइलकोलेस्टेरेज इनहिबिटर। सही है जी। सेल में पढ़ाया था, सेल। यह भी कार्डियोवास्कुलर में भी पढ़ाया मैंने। अच्छा जी, रिपीट कर दीजिए। दोबारा बता दे सर, स्पेसिफिक कौन सा है, सेंसिटिव कौन सा? दिखा देता हूँ। वैसे इसको मैंने बीआरएस से पढ़ा था, लेकिन फिलहाल इधर ही देख लो कि जल्दी हो ना। मुझको स्केटन के सबसे आखिरी पॉइंट पे आना है, ठीक है? एंटी मुश्क एंटीबॉडी आपके पास क्या है? स्पेसिफिक है। ठीक है। सेंसिटिव कौन सा टेस्ट है? सेंसिटिव एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडी। और आपके पास मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? जो भी ऑप्शन में आपने पढ़ा, EMG। ये बताया था कि पेपर में आएगा। ठीक है। बाकी माइस्थीनिया ग्रेविस में थायमोमा हो जाता है, याद है? जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहा था उसमें दिखाया था थायमोमा हो जाता है। थायमोमा को देखने के लिए क्या करोगे? सीटी स्कैन या MRI आप करोगे। ठीक है। और डायग्नोसिस कब बनती है? जब आप इसको शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर देते हैं। एंटी एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज आप देते हैं। एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर को एंटी एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज कह सकते हो ना? तो वो आपके पास एंडोफोनियम है। सेंसिटिव जो आपको आता है एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडी, स्पेसिफिक मुश्क एंटीबॉडी, एक्यूरेट EMG वैसे। चलिए आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर सर फिर इसका आंसर डी बनता है ना? सेंसिटिव है तो सी तो नहीं बनता। मोस्ट सेंसिटिव जी। आंसर क्या बनते हैं? एंटी मुश्क ये एसिटाइलकोलिन। यस, डी है। गलत है ये, चलो ठीक है। हाँ, ये एक्यूरेट है। सही है। चलें, ये मेरे पेपर के एमसीक्यूज है, वैसे वो एक्यूरेट ही पूछता है या डायग्नोस्टिक पूछता है, ये पता नहीं। जो बता रहा उसी बता रहा हूँ। चले। Woman has intrauterine device, lower abdominal pain, heavy menstrual bleed, most likely organism, and गोनेरिया या क्लेमिडिया। ठीक है। और क्लेमिडिया अगर हो तो बच्चे को क्या हो जाता है? सर आंसर सी है या डी ऊपर वाले का? डी। अगर सेंसिटिव है तो डी है, एक्यूरेट है तो सी है,
और अगर स्पेसिफिक है तो मुश्क एंटीबॉडी है। सर अगर डायग्नोस्टिक है तो फिर टेंसिल सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, अच्छा ठीक ये ठीक नहीं होता। मैंने मैंने 3-4 अटेम्प्ट दिए, चारों पास है मेरे। सेंसिटिव नहीं होता, ईएमजी ऑप्शन होता है और वो एक्यूरेट पूछता है, या सिर्फ डायग्नोस्टिक लिखता है। तो सिर्फ डायग्नोस्टिक लिखा तो फिर ईएमजी होगा। हाँ क्योंकि वो बेस्ट है ना। ओके जी सर ये बच्चों में आपने क्या पूछा है वो क्लेमाइडिया का? जी, अगर मदर को क्लेमाइडिया होता है, टॉर्च इन्फेक्शन है, बेबी को क्या हो जाता है? नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस का? यस। अच्छा जी, मैंने आपको अमाइलोइडोसिस बताए थे, ए एल अमाइलोइड और ए अमाइलोइड, ए एम अमाइलोइड। ए एम अमाइलोइड तो आपके पास सीरम अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रिकर्सर प्रोटीन है, जो कि हमेशा कब निकल के आएगा? क्रोनिक कंडीशंस में क्रोनिक डिजीज। डायबिटीज। इन्फ्लेमेशन। वही क्या कर रहे हो, डायबिटीज क्यों? चलिए मुझे ये बताए ना कि व्हाट इज मल्टीपल माइलोमा, आगे मैं पढ़ा देता हूँ आपको। चलो, सर उसमें प्लाज्मा सेल्स की वो होती है, क्या नाम है, एब्नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोलिफरेशन कैंसर, इम्यूनोग्लोबुलिन का कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, जिसमें माइलोमा। इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा बनते हैं। अब जब इम्यूनोग्लोबुलिन आपके पास ज्यादा बनेंगे, यार अल्लाह के बंदे एक दफा देख लो, ये क्या लिखा है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वो होती है जिसमें जिसमें मैक्रोफेजेस आते हैं, जैसे कि ग्रेनुलोमा। जब भी कोई भी बीमारी लंबे अरसे के लिए होगी, वो क्या हो जाती है? क्रोनिक हो जाती है। तो लिवर क्या निकालेगा? एक्यूट फेज रेक्टेंट, जिसमें से एक एक्यूट फेज रेक्टेंट कौन सा है? सीरम अमाइलोइड एसिड प्रोटीन। बायोप्सी कौन सी करोगे? अमाइलोइड क्या करता है? एप्पल ग्रीन बाय फ्रेगमेंट्स पोलर लाइट बायोप्सी फेट की करोगे, रेक्टल से लोगे या इंटरएब्डोमिनल के फेट से बोन लोगे? मेरो बायोप्सी। एमाइलोइड एक दफा घुस जाए तो फिर बाहर निकल के नहीं जाता, रिमूव नहीं होता, और हमेशा आपने ट्रांसप्लांट करने, सारे इसके क्लिंच पॉइंट बताए थे। और इसमें एक ए एल अमाइलोइड है, ए एल अमाइलोइड, जिसकी मोस्ट कॉमन कॉज मल्टीपल माइलोमा है। मल्टीपल माइलोमा ये पढ़ाते वक्त फिर मैंने इस तरह फर्स्ट एड खोला था, और फर्स्ट एड के अंदर ये मैंने इम्यूनोलॉजी खोली थी, और इम्यूनोलॉजी खोलने के बाद मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन दिखाया था, और इम्यूनोग्लोबुलिन दिखाने के बाद उसके 2 चेन मैंने आपको बताया था कि ये लाइट चेन है और ये इसका आपके पास हैवी चेन है। अब अगर मल्टीपल माइलोमा है तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज्यादा बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा तो टूटेगा भी बहुत ज्यादा, और इसका लाइट चेन, जिसको लंबा चेन कहते हैं, ये भी आपको खून के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये जो लाइट चेन है, ये कौन सा एमाइलोइड है? ए एल है। एएल। हैरत की बात है, ये मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन बस क्या ही करें। चले इधर देखें, ईईजी, ईईजी आप देख रहे हैं, ठीक है? ईईजी, ईजी अल्फा वेव, बीटा वेव, ठीक है, जिसके अंदर लंबा वेव आपको नजर आ गया, चेन नहीं है, वेव है, ठीक है। द पेशेंट अल्टरनेट्स बिटवीन आई ओपनिंग कौन सा वेव है? सर बीटा। अगर आपकी आंख खुली है तो आप डॉक्टर बिलाल का लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये बीटा है, और अगर आंखें बंद है तो आज जा सनम गाना सुन रहे हैं, ठीक है, दिल पे दर्द है आपके, तो बी और ए। बी अवेक, ए सो गया, ठीक है, तो ये कौन सा एसोसिएट है? नॉर्मल अवेकनेस। ठीक है। फीमेल प्रेजेंट विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वायरल सिम्टम, हर मदर इंसिस्ट के फिर भी इसको एंटीबायोटिक दो, और आप उसको काउंसिल करें कि नहीं एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आपके पास गाइडलाइन या कम्युनिटी मेडिसिन में जो डॉक्टर ने डिसीजन लिए थे क्या बन जाता है आपके पास? तो ये आपके पास नॉन मेलफेंस बन जाता है, ठीक है, कि आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि पेशेंट को हार्म ना हो। क्यों? क्योंकि जब ये वायरल में आप एंटीबायोटिक दोगे तो एंटीबायोटिक खाने का कुछ फायदा नहीं होगा, जिसको वायरस इन्फेक्शन हो रहे होंगे, दवाई 2 दिन खाने के बाद ये छोड़ देगा या छोड़ देगी, क्योंकि ये तो सी नहीं हो रही होगी ना, और जो एंटीबायोटिक्स ने 2 दिन खाई है तो उसके खिलाफ बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। कम्युनिटी मेडिसिन सर तो ये पेशेंट, बेनिफिशियल भी तो हो सकता है, बेस्ट है पेशेंट के लिए यही डिसीजन। डिसीजन के लिए आपके पास बेस्ट है, लेकिन वो हार्म को अवॉइड तो नहीं कर रही ना, वो कह रही फिर भी मुझे दो, मुझे चाहिए, इंसिस्ट मुझे दो। A patient develops an ankle ciprofloxacin एक्लीस टेंडिनाइटिस करवाता है, मदर का के बच्चे का? बच्चे में बच्चे का। और क्लिफ्ट क्या करवा देता है? लिप। सही है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर मदर को सिप्रोफ्लोक्सासिन दे दिया तो बेबी को क्लिफ लिप हो जाता है। विटामिन ए क्या करती है? सर वो भी करवाते वो भी क्लिफ लिप और क्लिफ पैलेट करती है भाई। चलो, an obese female with a type 2 diabetes mellitus prescribed drug that
decrease the glucose absorption in gut, most likely drug. अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ए कार्बोस। कल मैंने कौन कौन सी फार्मा बताई थी कि पढ़नी है? सीवीएस की, एंडो की और रेस्पिरेटरी की। और फिर मैंने कहा था कि अगर डायबिटीज। सीवीएस और उसमें भी देखना है तो डायबिटीज और एरिथमिक देखना है। आएंगे से ये पूरा मैंने पढ़ा है, एक एक ड्रग मैंने पढ़े। 15 मिनट की आपके पास वीडियो है। और कोई इधर नया है और उसने फार्मा पढ़नी है तो उसके साथ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यूट्यूब का, ये सारी अपलोडेड है उधर। सर ठीक है। सीवीएस, एंडो, रेस्पो, ये तीन कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और एंडोक्राइन, ये बिल्कुल स्किप नहीं करनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। लिंक शेयर कर देना। डॉक्टर साहब ग्रुप में बताइएगा, ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए जी। 45 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद फैटीग, प्लूराइटिस, एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऑटोइम्यून लिवर डिजीज। ऑटोइम्यून लिवर डिजीज में कौन सी एंटीबॉडी होती है बताओ? एंटी-एलकेएम एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी। ठीक है। अब डायग्नोसिस की देखें, फीमेल है उसको प्लूराइटिस है। प्लूराइटिस कब होता है? ज़ेंथोमा कब होता है? सर ये प्राइमरी पीसी में होता है। हाइपरलिपिडेमिया। 4M मिडिल एज, IgM एंड एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी आपके पास मिलेगी। सर प्राइमरी बिली सिरोसिस जहाँ उसने पूछा है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, उसमें लेकिन सर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस नहीं हम सोच सकते। नहीं मैडम, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होगा तो सिर्फ उसको जॉन्डिस होगा, प्लूराइटिस तो नहीं होगा ना। प्लूराइटिस तब होता है जब कोलेस्ट्रॉल हजम नहीं होता। कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है। और इसने ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्यों लिखा है? बिकॉज ये ऑटोइम्यून डिजीज इट इज एसोसिएटेड विद SLE, क्रस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, याद है? हशीमोटो थायराइडाइटिस। सर जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस है और प्राइमरी बिलियरी, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि साइन सिम्टम्स तो काफी सिमिलर हैं अगर वो हमें यूसी की हिस्ट्री भी नहीं दे रहा है तो। नहीं मैडम, इंट्रा हेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक, मैं आपको बताता हूँ। पीबीसी में दोनों डैमेज होते हैं। गुड। पर सर वो सिनेरियो में तो मेंशन नहीं होता ना, उसमें तो दे आर लाइक के वो प्यूराइटिस वगैरह और ALP रेज दे देते हैं विच आर कॉमन। ये एमसीक्यूज आप मेडिकल में देखें ना, फिर मुझे बताएं। प्राइमरी biliary cholangitis, autoimmune reaction, lymphocyte infiltration, granuloma and destruction of the enteral bile duct, lower duct आपके पास। मिडिल एज फीमेल में मोस्ट कॉमन है। ठीक है। बाकी एंटीमाइक्रोसोमल एंटीबॉडी IgM ज्यादा होगा और ऑटोइम्यून डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सीलिक डिजीज और हशीमोटो के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है। और इस अब ये देख लें, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, इसके अंदर ओनियन स्किन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटर और एक्स्ट्रा बाइल डक्ट दोनों डिस्ट्रक्शन आपके पास होगी। MRCP के थ्रू आपको नजर आ जाती है और ये मिडिल एज मेल्स में आपके पास होता है एसोसिएटेड अल्सरेटिव कोलाइटिस। बाकी PN और CN का एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज के अंदर। तो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि मेल फीमेल से भी देख सकते हो, लेकिन ये इस तरह नहीं आता। सही है। सर ये दोबारा समझा दे काइंडली। मैडम प्लूराइटिस है आपके पास, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एलिवेटेड है और ऑटोइम्यून लिवर डिजीज है। एंटीबॉडी मोस्ट स्पेसिफिक टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है। तो अगर आपसे इधर ये पूछता कि भाई बंदे को सिर्फ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, एंटीबॉडी प्रेजेंट कौन सी होगी? तो एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी या एंटी किडनी लिवर एंटीबॉडी, जो कि फर्स्ट एड में लेकर आपने पढ़ा JIT में। ठीक है। इधर आपके पास मिडिल एज वुमेन है और जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल रिअब्सॉर्ब नहीं होगा तो ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सोल्युबल है और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लिपिड सोल्युबल है। लिपिड सोल्युबल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चुप जाएगी, जॉन्डिस करवाएगी और हथेलियों में खारिश करवाती है, जिसको प्लूराइटिस कहता है। ठीक है। इचिंग इन हैंड एंड सोल्स आपके पास हो रही होती है और लिपिड आपके पास ज्यादा होगा तो ये ज़ेंथोमास करवा देते हैं, कॉर्नियल ज़ेंथोमा, टेंडिनस ज़ेंथोमा और आंख के ऊपर लिपिड लेडन मैक्रोफेज आधे वाले ज़ेंथोमा, जो कार्डियोवास्कुलर में आपने पढ़ा है। या अगर सुबह आप क्लास लेंगे तो सुबह भी दोबारा मैं पढ़ा दूंगा। सुबह हमने पैथो करनी है, अगर आप रात में भी आपके पास टाइम है तो रात में ही मैं पैथोलॉजी कार्डियोवास्कुलर के भी करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो देखें ना, जब भी आपने डायग्नोस करें तो आपने सारे को कोरिलेट करना है ना। अगर इसमें सिर्फ एंटी ऑटोइम्यून लिवर डिजीज लिखा होता, ठीक है, तो फिर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी होती, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन सिर्फ ये तो नहीं लिखा ना, ऊपर उसने एज भी, मिडिल एज, प्लूराइटिस भी लिख दिया है। समझ कुछ आ रही है? यस सर समझ आ गई है। तो आपने अब देखा ना,
पास वही करते हैं जिसके पास कॉन्सेप्ट हो, रट्टे वाला तो पास नहीं कर सकता ना। अब एमसीक्यू जो ऐसे बनाते हैं जिस पे तुक्का ना लगे, और वही बंदा सी करते हैं जो, अगर आपको प्लूराइटस का पता है, प्लूराइटस का, तो ये एग्जैक्टली, और मिडिल एज वुमेन का, तो आपको एग्जैक्टली पता है। देखो ना, जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी किस में होती है, एना, ऑटो इम्यून डिजीज, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेज है दुनिया, अगर एक बंदा है और मैं शक में हूँ कि इसको ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं है कि नहीं है, क्या करूंगा सबसे पहले, एना पॉजिटिव आ गया तो फिर बैठ के 10 साल लगा के ढूंढते जाओ कि कौन सी वाली है इसमें, वो फिर आपका हेडेक है। लेकिन अगर एना आ गया तो बंदे को ऑटो इम्यून डिजीज है, कौन सी वाली, कुछ पता नहीं कौन सी वाली। इसलिए एना सेंसिटिव टेस्ट है, स्पेसिफिक बताती ना कि कौन सा है। ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एएसओ टाइडल, रोमेटिक फीवर, ठीक है, एन का पॉजिटिव। सर ऐसे आती है ना एंटी स्मिथ या एंटी डीएसडीएनए में से मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी होती है? डीएनए 90% और स्मिथ 87%, तो दोनों में 87 ज्यादा है कि 90 ज्यादा है, ये प्ले पी से बता रहा हूँ आपको मैं। स्मिथ स्पेसिफिक है 87%, एंटी डी स्पेसिफिक है 90%, तो कौन सा मोस्ट स्पेसिफिक हो गया? डीएसडीएनए। Young woman presented with episodic finger discoloration. Ji, what is Raynaud disease and what is Raynaud phenomena? फिनोमेना सर प्राइमरी होता है डिजीज एंटी। Good. और कौन सा चैनल ब्लॉकर दोगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफिडिपिन या वेरापेमिल। ये एक दफा देख लो, मस्कुलोस्केलेटन कार्डियोवास्कुलर के साथ पढ़ाया था मैंने आपको, साइनोसिस के साथ पढ़ाया था, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन। एक रीड दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सही है, बैठ के फिर खुद पढ़ो अगर कोई है। डर्मेटोलॉजी, रेनॉल्ड फिनोमेना, आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्पाज्म हो जाती है, जब भी ठंड वाली कंडीशन होती है सर्दियों में, और जब आपके पास ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वो जगह जिधर की वेसल कंस्ट्रिक्ट करी वो जगह पहले हो जाएगी व्हाइट, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट होकर खून नहीं आ रहा, खून नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हो जाएगा वो जगह हो जाएगी ब्लू, और फिर क्या हो जाएगी, उधर खून स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगी रेड, जब आप उंगलियों में फूंक के मार के अपने उंगलियों को वापस गर्म करोगे। ये ड्यूटी मोस्ट को मिला के पास फिंगर और टोस के अंदर होता है, और ये कहलाई जाती है रेनॉइड डिजीज या रेनॉइड फिनोमेना, ठीक है। सिंड्रोम क्या चीज है, किसी फेफड़ा खराब है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा कि नहीं होगा, दिल काम नहीं करा, ब्लड वेसल खराब होगा नहीं होगा, तो फिर भी साइनस होगी, फिर भी रेनॉइड होगा, लेकिन वो कहलाई जाएगी रेनॉइड सिंड्रोम। क्रैश सिंड्रोम की वजह से ट्रीटमेंट CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, रेनॉइड ट्रीटमेंट सीसीबी। सही हो गया भाई, सेकेंडरी से हिंट दे दिया, बस आपने फर्स्ट एड पढ़ा, वो क्या जरूरत है इसको करने की दोबारा। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्टेब वुंड ऑन द लेफ्ट 6th इंटरकोस्टल स्पेस। जी ये आप हो, ये तो आज मैंने पढ़ा है, और अगर आपको नहीं आया ना तो बस बात बहुत खराब है। 5th इंटरकोस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे क्या होता है? पेरिकार्डियम, कौन सा वाल्व है? माइट्रल, वाल्व है। माइट्रल वाल्व किस जगह का वाल्व है? लेफ्ट हार्ट, Left atrium. एट्रिया का। 6th इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, चूरी पड़े कौन सी जगह उड़ेगी? Left ventricle. क्योंकि 5th पे क्या है? एपिकार्डियम, एपिक मिट्रल वाल्व है ना, Apex है। मिट्रल वाल्व आप किधर अस्कल्टेट करते हैं? मिट्रल वाल्व 5th intercostal. लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे, तो 6 पे वेंट्रिकल नहीं हो जाएगा नीचे उसका? मिट्रल वाल्व के नीचे वेंट्रिकल नहीं होता, वेंट्रिकल नहीं होता मिट्रल वाल्व पे Yes, 6 sir. पे। अगर 5 पे मिट्रल है तो 6 पे नीचे वेंट्रिकल हो जाएगा ना, कि नहीं? कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन in common people. A newborn is not to have herniation of the abdomen and it is sealed. Omphalocele, और अगर ओपन होता? gastrostomy, अब ये बताओ कि ये देखो उसने वैसे लिख दिया, रिंग से कौन सा निकल के आता है? रिंग से एम्फेलोसील, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कौन सा निकल के आता है? गास्ट्रोकाइसिस, राइट साइड आई थिंक सो। जल्दी इसको बस देख लो। जीएमसीक्यू सारे आपको आ रहे हैं जो इधर मेरे स्टूडेंट बैठे हुए कि नहीं? फेल हो गए, तुम्हारी गलती होगी, मेरी नहीं, सही है। ये गेस्ट्रोसिस है आपके पास,
ठीक है, ये एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड करते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, ये वाले रिंग से निकल के आपके पास आते हैं। और ये पूरा कौन सी बात चल रही है, मिड मिड गट निकलेगा तो Midgut गुर्दे wall. चीजें बनेगी और फिर अंदर वापस Rotation. आएगा। ओम्फेलोसील, इट इज सील 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 ओम्फेलोसील। और ये आपके पास जो है ना उसके साथ एसोसिएट करते हैं ट्राइसोमिस के साथ। और इसकी बैड पुअर प्रोग्नोसिस की गुड प्रोग्नोसिस है। अम्बिलिकल हेर्निया एक कॉज बता दे, कल पढ़ा है मैंने। Hypothyroidism. Congenital. Hypothyroidism. क्रेटिनिज्म, Cretinism. Cretinism. omphalocele because it is seal. 6-year-old patient presented with sudden eye pain, redness, blur vision and markedly elevated intraocular pressure। देखो ना, ये आपकी आई है, इसके अंदर आपके पास कौन सा फ्लूइड होता है, आंसर करें। Okay. Aqueous humor. एक्वस ह्यूमरस होता है आपके पास। ठीक है, अब जब वो इधर बनता है तो वो आंख को फूड वूड देने के बाद इधर नुक्कर पे आपके पास जो ना ड्रेन हो जाता है। सही है जी, और बना तो ड्रेन होता है। ठीक है, अगर आप इस जगह को बंद कर दे तो फ्लूइड इधर जमा हो जाएगा और आपका इंट्राओकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, Raise हो जाएगा. जिसको ग्लाइकोमा कहते हैं। अब Angle ये closure. ओपन एंगल है कि क्लोज एंगल, क्लोज हो चुका है, क्लोज एंगल। Close angle. क्लोज एंगल। और फिर Close अब मुझे angle. एग्जैक्टली उसका Close नाम angle. भूल गया हूँ मैं। वो आप लेजर उठाते और इधर जो है ना टक करके पाड़ देते हो उस जगह के, ये आपके पास ड्रेन होना स्टार्ट हो जाए। अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। क्लोज एंगल ग्लाइकोमा का प्रोसीजर है आपके पास। लेजर रहते हैं और जो जगह बंद है ना, जैसे जिससे एक्वस से ड्रेन होता है, उस जगह को आप काट देते हो। मैं नाम भूल रहा हूँ, सही है, लेकिन है कॉमन। मैंने जब एनएलई का एग्जाम दिया था तो उस टाइम मैंने पढ़ा था कि हमारे को ऑप्थेल्मोलॉजी का एक्सटेंशन आता है उसमें, स्टेप 2 में। अब मैं एग्जैक्टली उसका नाम भूल गया, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देख ले, इंट्राओकुलर प्रेशर कब बनेगा, जब ये निकलने वाला रास्ता एंगल क्लोज होगा कि ओपन होगा। Close. क्लोज तो ओकुलर प्रेशर बढ़ेगा, तो आपके पास क्लोज एंगल ग्लाइकोमा है। ठीक है, आईसीपी रेज और ओपन एंगल भी आपके पास होता है कि उसमें ओकुलर वो प्रेशर painful नहीं नहीं बढ़ता। होता. Sir, Sir, वो can you painful नहीं होता ना? यस यस। ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी विच आर्टरी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द रिकरेंट इंजीनियर के साथ, इंफीरियर है और सुपीरियर थायराइड आर्टरी External. एक्सटर्नल एक्सटर्नल के साथ है, कल पढ़ा है वैसे मैंने। A young patient presented with palpitation, ECG show short PR, ward QRS and delta wave। इसने नहीं लिखा, मैंने आपको बताया। चले क्या, वुल्फ पार्किंसन, Wood Parkinson. वुल्फ पार्किंसन वाइट Parkinson. सिंड्रोम। ट्रीटमेंट प्रोकेनामाइड, प्रोकेनामाइड। ठीक है, बस गुड, मैं प्रोकेनामाइड खोलने के लिए आपको वो कर रहा हूँ, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। ठीक है, अच्छा जी। A patient sustain a fracture and subsequently develop loss of sensation on the medial aspect of forearm। अब मेरी तरफ गौर से सुनो, ये तुम हो, ठीक है। अब मैंने आपको डंडा मारना है, ठीक है, तो आपने अपना हाथ सामने रख दिया डंडा मारने के लिए। मुझे ये बताओ कि आपकी छोटी उंगली आपके जिस्म के मीडियल है क्या लेटरल है? Medial. छोटी उंगली की तरफ कौन सा नर्व जा रहा है? Ulnar. अल्नर। अब उंगली से पीछे आओ तो इसके फोर आर्म का मीडियल साइड काम नहीं कर रहा, नर्व बताओ। Ulnar. भाई फोर आर्म से आगे उंगली की तरफ जाएगा ना, गायन कैनाल में। गायन कैनाल भी कल मैंने आपसे पूछा था, सही है। न्यू बोर्न अर्प पाल्सी के अंदर शोल्डर क्या होगा, अपर ट्रंक है लोअर ट्रंक है? Internal. अपर ट्रंक अर्प पाल्सी, लोअर ट्रंक क्लैम्पीज पाल्सी। Klumpke's palsy. अब तीन चीजें आपने याद रखनी थी। मैं डायग्राम बच्चे का ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चा था, हाथ इसके इस तरह सीधा था, ठीक है, हाथ जिस्म के साथ जुड़ा हुआ था, तो शोल्डर क्या था? एड था, एड। Adducted. और हाथ उसका सीधा था, तो एल्बो उसकी क्या थी? एक्सटेंडेड क्या फ्लेक्स थी? एक्सटेंड थी। extend? और इसको जो है ना वेटर टिप भी कहते हैं। जिस तरह मैं आपके आगे खड़ा हूँ और आप पीछे खड़े हो और सामने बंदा मुझसे कुछ मांगे तो मैंने हाथ पीछे करके आपसे कहा कि जल्दी से वो चीज पकड़ा दो, तो हाथ इसका प्रोनेट होगा कि सुपिनेट होगा? Pronate. प्रोनेट आपके पास है। Pronate. ठीक है, तो ये कौन सी पॉलिसी बन जाती है? अब देखो, तीन चीजें याद रखनी है। आपने वीडियो तो देखी है ना, अपर लिम्ब के बताया मैंने। एल्बो सीधा होगा ना, हाथ अगर सीधा तो एल्बो सीधा होगा, ठीक है, एक्सटेंडेड होगा। आर्म क्या होगा इसका? एड जिस्म के साथ जुड़ा था। और रिस्ट क्या था? रिस्ट पे क्या हो रहा था इसके? प्रोनेशन हो रही थी। शोल्डर जॉइंट पे एडक्शन हो रही थी। हाथ सीधा है तो आपके पास एल्बो जॉइंट पे क्या हो रहा है? एक्सटेंशन। Extension. एल्बो को बंद करो तो हाथ बंद हो जाते हैं। इस बंदे का हाथ भाई याद है कि Extended. ना, आप तंग बहुत कर रहे हैं मुझे पता है।
एमएसके में है सर, एमएसके में। MSK इधर भी है। वीडियो में है, रिकॉर्डिंग में। ये पेपर में आएगा, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। वो एमएसके में सर वेट अटेम्प्ट का वो डायग्राम है ना उधर। हाँ हाँ, MSK फर्स्ट भी, में फर्स्ट एड में भी। चलो फर्स्ट एड से देख लेते हैं, इससे इधर टाइम ज्यादा लग जाएगा। जाएगा। हम्म। ये पेपर में आएगा, सही है। इसकी वो ये क्या कहते हैं बोला, ये अपलोड की थी मैंने ना उधर वीडियोस में। स्नेल वाला भी पढ़ा है नोट पर, ये नोट भी पढ़ाई है। इसके सारे सीधे सीधे एमसीक्यूज है, ये देख लें। हाथ क्या है इसका, शोल्डर क्या है जिस्म के साथ एड हुआ है, एल्बो एक्सटेंडेड है, और हाथ प्रोनेटेड है। आर्म एडक्टेड, ठीक है। लिटरली रोटेटेड मीडियली आपके पास, एंड क्या कुछ नहीं हो रहा होगा इस बंदे को, क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। एब नहीं कर सकता आपके पास, लिटरली रोटेट नहीं कर सकता, फ्लेक्स नहीं कर सकता, और सुपाइन नहीं कर सकता। फ्लेक्स नहीं कर सकता तो क्या होगा, एक्सटेंड होगा। सुपाइन नहीं कर सकता तो क्या होगा, प्रोनेट होगा। लिटरली रोटेट नहीं होगा तो मीडियली रोटेट होगा, ठीक है। और अगर एब नहीं कर सकता तो एड होगा। भाई ये टेलीग्राम से फर्स्ट एड वाला पोर्शन पढ़ लेना, प्रॉब्लम और लॉल्यूम का, जिसने सर्ज या गायनी में पेपर देना है। सीधे सीधे एमसीक्यूज आएंगे, जो पढ़ा है ना वही एमसीक्यूज आएंगे इंशाल्लाह। Elder patient presented with fever, cough, consolidation, X-ray consist with community acquired pneumonia। मैं उसको मुझे कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है, स्टेप नमूनी। नेजोकोमिक नमूनिया कौन करवाता है, स्टेप ओरियस। वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया कौन करवाता है, वो लेजेनिन। क्लेप्सियला वेंटिलेटर को नमूनिया। चलें, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले को नमूनिया करवाता है। सोच के फिर ये भी आता ना कि वो पुराना एसी, उसमें भी कोई। यस, पेशेंट प्रेजेंट विद ये सिलिसैलिक एसिड है, एसिड। आपने अगर रीनल पढ़ा है प्रॉपर्ली तो एसिड, वीक एसिड को निकालने के लिए वीक क्या दोगे, बेस। तो ये सिलिसैलिक एसिड है, क्या दोगे, यूरिन को क्या करोगे, इसको अल्कलाइन करेंगे। गुड, बाय गिविंग वीक बेस। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज का क्या निकल के आएगा भाई, हद है, इंसुलिन। अब पेशेंट विद स्पाइरोनोलेक्टोन हाइपरकैलेमिया हो गया तो देते जाओगे कि मर जाए। पोटेशियम स्पेरेंट। टीबी के अंदर पहले 2 महीनों में कितनी ड्रग्स देते हैं, सर 4। और अगले 4 महीनों में, अगले 4 कौन से दो, ये भी पढ़ा है, कौन से दो, आइसो, और अगर ये डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है कि थेरेपी है, थेरेपी है। और अगर ये फर्स्ट लाइन ड्रग एक भी दिन मिस कर जाए तो सेकंड लाइन ड्रग कितने दिन के लिए खाएगा, 6 months। 24 मंथ्स बताए थे लास्ट टाइम भी, 2 साल बन जाते हैं। लास्ट टाइम भी आपने गलत किया था, आप दोबारा गलत कर रहे हो, 2 साल। बता दें, देखो डॉक्टर साहब जो बता रहे हो टीबी के एमसीक्यूज है, ठीक है। टीबी के अंदर आपके पास कैविटेशन होती है, टीबी हर एक बंदे को हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं तो तब आपको इसके सिम्टम्स नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अभी मैं आपके बॉडी के अंदर टीबी के एंटीबॉडीज देखो तो एंटीबॉडी मुझे पॉजिटिव आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा, 97% ऑफ पॉपुलेशन में टीबी का जरासीम होता है, लेकिन इफेक्ट क्यों नहीं करता, इफेक्ट तब करेगा जब इम्यूनो कंप्रोमाइज होगा। टीबी के अंदर ग्रेनुलोमा बनते हैं, ग्रेनुलोमा जो आपके पास बनते हैं तो कैविटेशन करवाते हैं, यही ग्रेनुलोमा अगर लिम्फ नोड में बन जाए तो गोन कॉम्प्लेक्स कहलाया जाता है, ठीक है। टीबी के अंदर आपने ये पढ़ना है कि इसके अंदर आप जो है ना, इंडिया में ये करते थे कि बंदे दरवाजा खटखटा देते, बंदा आता था और जो डॉक्टर साहबान थे वो गोली लेके उसको मुंह में खिला के पानी पिला के फिर चले जाते थे। इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी कहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है, थेरेपी है, सही जी। बाकी अगर फर्स्ट लाइन ड्रग आपने देनी है तो पहले
2 महीने चारों के चार ड्रग इसलिए देते कि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो जाए, ठीक है, मरसा ना हो जाए, ठीक है। बाकी आपके पास सॉरी मरसा नहीं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टी भी ना हो जाए, MRT ना हो जाए, ठीक है। मरसा तो वो एसोरिस वाला है जिसमें वेंकोमाइसिन लेता हुआ फिर, ठीक है, जब उसमें पेनिसिलिन काम नहीं कर रहा था। अच्छा, देन आपने इसके अंदर ये करना है कि फर्स्ट लाइन ड्रग आप यूज कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग की भी आपके पास आइसोलेजिक प्रेफरेंस न्यूरोपैथी विटामिन B6 साथ में देना है, रेफेपसिन ग्रीन सिक्रीशन OCP के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है, ईथम्ब्यूटोल ब्लाइंडनेस करवा देता है, और पैरासिटामोल पैस गाउट करवा देता है, बिगटो। और बाकी अगर कोई भी बंदा टीबी की 6 महीने के कोर्स के दौरान एक भी डोज मिस कर जाए तो वो फर्स्ट लाइन थेरेपी से हट के सेकंड लाइन थेरेपी पे जाएगा, और सेकंड लाइन थेरेपी के ड्रग वो 24 मंथ के लिए यूज करेगा। मतलब 6 महीनों में अगर एक भी दिन दवाई कम कर दी तो सजा के तौर पे 2 साल के लिए सेकंड लाइन खाओगे, बस यही है। चलें, वैसे रिस्पायरेटरी में मैंने पढ़ाया था। अब 25-year-old athlete presented with difficulty in turning the sole of the foot inwards, TIP tibialis anterior plus tibialis posterior, दोनों ऑप्शन में होते हैं, दोनों को टिक कर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास एक लिखा है इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन लॉस हो जाती है आपके पास। और फुट ड्रॉप कब होता है? कमेंट करने कब लॉस कॉमन कराने अंदर, ठीक है, गुड। लोरले में नोट भी तो याद है ना। चले आगे, एक क्वेश्चन आएगा, मुझे पता लग जाएगा आपको अंदर लोरले में नोट भी पड़ी है कि नहीं। A patient develop interstitial ischemia leading to necrosis of the bowel, कौन सी नेक्रोसिस? पहले तो नेक्रोसिस बताओ ना। लिक्विफेक्टिव पहले हो जाती है गैंग्रीनस नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस में लिक्विड इफेक्ट हो जाती है। वेट गैंग्रीन TILL टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लिवर, लंग, ये क्या है? रेड इन्फार्क्ट, डुअल ब्लड सप्लाई, गुड। A child inherited blood group A and B from both allele, वो कोडोमिनेंसी वाले के ब्लैक और ब्लू ये दोनों से आ गए। ये एमसीक्यूज है ना कि एमसीक्यूज में करेक्ट करके आपको बताओ, ये मेरे पेपर का एमसीक्यूज है। कहते हैं कि अब्बाजान एक है, ए और मदर बी है, बेबी A-B होगा, ये वाला एमसीक्यूज है, पूरा इधर गलत लिखा है। सिर्फ ये तो मुझे जुबानी ये वाला एमसीक्यूज याद है, कोडोमिनेंसी वाला, कि मदर A है या अब्बा A है और फादर B है या A है, लेकिन जो बेबी पैदा हुआ वो A-B है, कौन सी डेमोक्रेसी है? तो कोडोमिनेंसी है, समझ आइए। जी, एक बंदा है, मैंने उसको ट्रांसप्लांट लगाया है और ट्रांसप्लांट लगाते साथ ही रिजेक्ट हो गया है, कौन सी रिजेक्शन? टाइप 2 हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन टाइप 2। ट्रीटमेंट क्या करोगे? ब्लड डिस्टर्ब करेंगे जी सर, इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सर ग्राफ्ट रिमूव कर देंगे ना, ग्राफ्ट रिमूव करेंगे, गुड, ग्राफ्ट रिमूव करेंगे, ग्राफ्ट रिमूव करेंगे, प्री एग्जिस्टेंट एंटीबॉडी होती है। एक बंदे को ग्राफ्ट लगाया 10 दिन बाद आया, अब इम्यूनोसप्रेशन देंगे, अब इम्यूनोसप्रेसेंट दोगे। और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? टाइप 4 देखिए, जो आप मेरे स्टूडेंट हो ना, मैंने आपको बताया था कि पेपर के दिन कोई ऐसे एमसीक्यूज नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया ना हो। आंसर आना ना आना आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, सही है। सर हाइपर एक्यूट ऑन द टेबल नहीं होता, ये तो 1 डे के बाद आ रहा है, तो एक्यूट नहीं होगा? ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट है डॉक्टर साहब, एमसीक्यूज हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है। जो होस्ट के ग्राफ्ट के खिलाफ होस्ट ने रिएक्शन शो करा दिया, तो ये टाइप 4 है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट है। जल्दी से देखिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। हाइपर एक्यूट विद इन मिनट्स आपके पास होता है, जिसम में पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद होती है, तो जैसे लगाओगे उसी वक्त ही मार देता है। तो ये टाइप 2 के आपके पास एग्जांपल है जिसमें थ्रोम्बोसिस होती है, और क्या करना है आपने? ग्राफ्ट मस्ट बी रिमूव, और फेब्रिनोइड नेक्रोसिस होती है। फिर इसके अंदर एक्यूट है जो महीनों में होता है, CD8 मीडिएटेड आपके पास होता है, ठीक है। और ये आपके पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है। इधर क्या दोगे? जो भी डॉक्टर सिकंदर ने बताया, इधर इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी आप करेंगे, ठीक है। क्रोनिक कौन सा होता है? CD4 करवाता है, 2-4 दोनों की एग्जांपल है आपके पास। और ये जो भी आपका एमसीक्यूज है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, ये HLA मैचिंग की वजह से खराब हो जाता है आपके पास। अगर प्रॉपर HLA मैचिंग आपके पास ना हो, और अगर HLA में और हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी है? जल्दी आंसर करो, 4 है। बस अब मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ा ना, एमसीक्यूज पढ़ा, तो थ्योरी आपने पढ़नी थी। अब बस एमसीक्यूज देखे। ट्रांसप्लांट रिसीव डेवलप अ कंडीशन इन विच डोनर, इतना बड़ा डोनर अटैक द होस्ट ग्राफ्ट,
Type 4. B sting drugs. Type Epinephrine. Type 1 टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का दूसरा नाम एनाफिलैक्सिस। एक्जिमा रैश वगैरह इसको हो जाता है। IgE के लेवल ज्यादा होते हैं, पूरा आपको मैंने पढ़ाया था। HA हाँ H for हीव्स, H for A for कॉज होता है ना, एस्थमा। अटॉपिक पेशेंट है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में गुर्दा बच जाता है और एक ऐसी दवाई अगर आप दे तो उसका गुर्दा फेल हो जाता है। क्या वो दवाई? ACE इनहिबिटर। ज्यादा कौन सी चीज होगी? रेनिन। ये रीनल आर्टरी है। आर्टरी में ABC में A पहले आता है, तो प्रोक्सिमल में A पहले आता है, तो कॉज क्या होगी? और बाद में डिस्टल दूर में फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। सही है, ये वही एमसीक्यूज है। आसान है ना FCPS अगर थ्योरी आती हो। पेशेंट स्टार्ट टेकिंग एस्पिरिन फॉर कार्ड। एस्पिरिन किस चीज को ब्लॉक करता है? Thromboxane 2. A patient is unable to AB LR6 sorry I नहीं है ना, I नहीं है। Abduction of the arm and shoulder, difficulty in combing the hair, cannot swim, cannot scratch back। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको आंसर पता है। Latissimus dorsi nerve, long thoracic nerve। long thoracic nerve। लैटिसिमस डोर्सा की तो लॉन्ग ये गलत है। ये आपके पास कैन नॉट कॉम द हेयर, तो ये आपके पास जो है ना लॉन्ग thoracic nerve। ये सेरेटस एंटीरियर का फंक्शन क्या था? ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन था, इससे हाथ को अबाव लेके जाना। हॉरिजॉन्टल लाइन से हाथ अबाव लेके जाना किसका काम था? SALT सेरेटस एंटीरियर का काम था। ये वैसे विंगिंग ऑफ स्कैपुला नहीं कहना चाहिए इसको। हाँ ना, ये देखो ना, कैन नॉट अबाव द शोल्डर। सॉरी, सही वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एमसीक्यू है। बिल्कुल गुड। अबाउ 90 है ना, अबाउ 90। हाँ अबाव 90 नहीं जा रहा। बिल्कुल सही है। चले, मैंने रिवाइज नहीं किया, रिवाइज आपने करनी थी नोट में, वैसे पढ़ाया उधर। A trauma patient presented after RTA, hypotension, respiratory distress, hyperresonance, absent breath sound। आंसर बताओ। टेंशन ओपन है। क्यों ओपन है? सर वो शिफ्ट नहीं हुआ वेल डन। ट्रेकिया डेविएशन इसमें नहीं लिखी। अगर ट्रेकिया डेविएट नहीं करे तो आप इसको टेंशन कैसे कह सकते हो? समझ नहीं आई। सही सर। ये गलत है एमसीक्यूज। या ये एमसीक्यूज गलत है या स्टेम गलत है? अभी चेक हो जाएगा। ओपन नहीं चेक है। क्या आंसर सर, इसका क्या बताया आपने? ये ओपन निमोथोरस है ना भाईजान, देखो इसको, बस सिर्फ दिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये देखें, टेंशन ट्रेकिया अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन, सिंपल या ओपन नन। अब ये नन है कि डेविएशन है ट्रेकिया की? बताओ। नन है, लेकिन इधर ओपन नहीं है ना, ओपन नहीं। ये सादा निमोथोरस ओपन नहीं होता सर, हो सकता सर 57 का बताएं क्या करना है? 57 के लिए बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिम जाना है। डॉक्टर साहब 57 के लिए अपर लिम्ब एनोड पढ़नी है आपने, ठीक है? नहीं सर, इसका कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? अबाव हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं जा सकता ना, अपर लिम्ब एनोड मीटर लेकर देख, उसमें लिखा है अबाव हॉरिजॉन्टल लाइन। लॉन्ग थ्रेसिक से रिलेटेड ना ये सिनेरियो आता है, कॉम्बिंग हेयर वाला। लॉन्ग थ्रेसिक के साथ ही आता है कॉम्बिंग हेयर वाला और एक विंगिंग स्कैपुला वाला। बस मैडम ने कह दिया, हमें यकीन है, बिल्कुल सही कह रही है मैडम। चले आगे मूव करते ना, ये क़यामत के दिन खत्म होगा भाई। A biopsy from a damaged tissue show irreversible injury, pyknosis, carolysis। कुछ नजर आ रहा है इधर? सर A patient presented after head trauma, lucid interval, एपिड्यूरल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। टेरियन पे कौन सी ब्रांच है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर? जो मैंने उल्टा बताया, एंटीरियर। Patient presented with antidepressant, increased level of 5-HT serotonin. Fight minority
एसिटाइलकोलिन, माइनर्ड एसिटाइलकोलिन 4 ब्रांड। ठीक है, मिडल ओवर में आपके पास जो है मिसबाउल हक था एंड टुक टुक टेगमेंटम था और डोपामीन था। ठीक है, बेसल गैंग्लिया, न्यूक्लियस एक्किम्बस और गाबा। गाबा। गाबा ये राफे दोबारा न्यूक्लियस। समझा दे। रफे न्यूक्लियस थोड़ा सा स्लो बता दो। मैडम मैं दोबारा क्या समझाऊं, सीएनए साहब ने पढ़ना था साथ। जो टेबल है पहले रट्टा लगाना है खुद। चलिए को टेबल दिखा देता हूँ सिर्फ। ये फर्स्ट एड में है ना नीरू। हाँ ये पूरा देख लिया, पढ़ाया था मैंने आपको। इसका निमोनिक देख लो, वैसे रट्टा लगाने रट्टे का निमोनिक है, सही है, जो मैंने अपना बनाया हुआ है फजूल तरीन किस्म का, हंसना नहीं है, सही है। ये देखिए, अगर आपने फाइटिंग करनी है, फाइटिंग लड़ना है, तो मसल को यूज करना है कि नहीं, तो एसिटाइलकोलिन लेकर गेटर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो अगर आपने फाइट करनी है, फाइट से 4 ब्रांड। किसको फाइट करनी है? जो बंदा माइनर हो ना, माइनॉरिटी वाला हो, ज्यादा बंदा तो आपको कोट लेंगे ना। तो फाइट करनी है आपने माइनॉरिटी के साथ, तो मसल पे कौन सी चीज रिलीज हो तो आप फाइट कर पाओगे? एसिटाइलकोलिन। अच्छा, ये मिसबाउल हक है ना, डोपामीन टुक टुक करके बैटिंग करता था, मिडल ओवर में उसकी बारी आती थी और हमारा डोपामीन रश होता था, हमसे गालियां देता था। ठीक है, तो मिडल ओवर है मिसबाउल हक, टुक टुक टेगमेंटम और डोपामीन। ये बाबा है, बाबा बाबा साहब कह रहे कि बड़ी जल्दी कोकम्बर लेके आए रायता बनाने में, सही है। तो गाबा बड़ी जल्दी, बेसल गैंग्लिया, एक कोकम्बर। नोरेपिनेफ्रीन आपके लोग सर्र से निकल के आते हैं, सेरोटोनिन 5-HT, जो भी आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। सर राफे सर सर नाफे। चले, a researcher is studying neurotransmitter involved in the maintaining alertness. Blockage of this neurotransmitter lead to the markedly sedation similarly to antihistamine. Antihistamine किसे ब्लॉक करता है? Patient develop lesion in a cavernous sinus thrombosis, cranial nerve 3, 4, 5 का भी 3 नहीं कहना और 6. A patient treated with Nexulan. Nexulan आपने दिया है ओपियोइड। Nexulan आपके पास शॉर्ट टर्म इनहिबिटर है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद Nexulan का आपके पास इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आपके पास इसको जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दोबारा हो जाएगी। इसको रिबाउंड क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हैं, चले आगे आ जाएगा। रिबाउंड फिनोमेना कहते हैं कि वो वापस आ गया। टेंडरनेस रिबाउंड, वही अपेंडिक्स वाला भाई। म्यूटेशन लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। अनकंट्रोल्ड सेल, अंडर कंट्रोल सेल, ऑन्कोजीन। A patient is unable to identify object while sensations के इंटैक्ट है। टच खराब हो गया, टच के लिए कौन सा था यार? DCML। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया कौन सा है और वर्टिकल डिप्लोपिया कौन सा है? सर वर्टिकल 4 है और हॉरिजॉन्टल 3 है। हॉरिजॉन्टल 6 है और वर्टिकल 4 है। डाउनवर्ड और आउटवर्ड 3 है। अब पेशेंट, ये फर्स्ट एड खोल के देख लो, ये लिखा है पेशेंट कैन नॉट abduct the arm properly, winging of scapula, long serratus anterior. A woman undergo for a treatment for ovarian cancer. ट्यूमर मार्कर बताएं। 19 पेंक्रियाज है। अल्फा फीटोप्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लेकिन अगर होगा ज्यादा तो न्यू ट्यूब डिफेक्ट है, अगर हो गया कम तो डाउन सिंड्रोम है। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट, पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ट्यूमर में, तीनों में ये ज्यादा होता है। इंटरग्लूटल इंजेक्शन लगाएंगे, कौन सा नर्व बढ़ता है? तो फिर लगाना किधर है? एंटीरो लेटरल। और ये दोबारा देखे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे अपर लिम और लोअर लिम की पूरी एनाटॉमी वाला पढ़ो या ना पढ़ो, जो फर्स्ट एड की मस्कुलोस्केलेटल की एनाटॉमी वाले लेक्चर है ना, उसमें 30 40 मिनट के, वो जरूर करके जाओ। वो सीधे एमसीक्यूज, और मैंने आपको स्टार्ट भी बताया था कि एक दफा एनाटॉमी पढ़ लो, फिर एमसीक्यूज आने इधर से ही है, लेकिन याद करने की जरूरत है कि एनाटॉमी की समझो। पेशेंट यूज अ नेचुरल सप्लीमेंट टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। भाई गार्लिक कहां से? During hysterectomy, a surgeon incidentally injured the ureter while ligating a structure. कौन सा? ABC वाला आपके पास?
ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट कार्डिनल इज ग्रेटर देन ब्रॉड लिगामेंट इज ग्रेटर देन पेल्विक ब्रेम। ठीक है, CUP, PO, A patient present with acute dyspnea, bilateral basal crepitation and fluid overload, क्या दोगे इसको? हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है। Furosemide. A patient undergo ECG monitoring और आपने इसके अंदर देखा है कि आइसोइलेक्ट्रिक फ्लेट Q और S के QRS और T के दरमियान जो फ्लेट लकीर है, ये किस चीज को बताती है? तो अभी पढ़ा के आ रहा है। कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और आप जो रिपोलराइजेशन बता रहे हो तो वो टी वेव है भाईजान, टी वेव होती सिर्फ टी है वो। Q is start, P is peak and S is end. A patient presented with generalized body swelling 2 weeks, physician show thick waxy skin, enlarged kidney, apple core, Congo red stain, likely diagnosis. Sorry, Multiple myeloma. Amyloidosis है ना? Yes sir. Yes, sir. Amyloidosis है। और amyloidosis कोज आपके पास chronic inflammation या multiple myeloma होती है, सही है ना? अच्छा जी, GFR बैरियर प्रोटीन को जाने नहीं देता क्योंकि HPL पे क्या कौन सा चार्ज होता है? मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, L for luteinizing hormone, L for Leydig cell, FSH and S for Sertoli cell। मुलेरिन इनहिबिटरी फैक्टर Leydig cell टेस्टोस्टेरोन जोड़ेगा वुल्फिंडर के साथ और सीड बनाएगा और फिर टेस्टोस्टेरोन पे 5 अल्फा रिडक्टेज ऐड करेगा, उसको डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाएगा, पीनस स्क्रोटम और प्रोस्टेट बनता है। और अगर 5 अल्फा रिडक्टेज ना हो तो प्रोस्टेट की एट्रोफी हो जाती है। सारे एमसीक्यूज हैं। अ पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म फिनेंटोइन के आपके पास साइड इफेक्ट बताएं, तो साइड इफेक्ट में भी आपको बताता हूं। इस तरह फर्स्ट एड कौन है? जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया और फिर जाने जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, और फिर जब टाइम निकालें तो फिर आपने देखना सबसे पहले दिल, हार्ट ड्रग रिएक्शन। तो कोकेन आपके पास ये सारे ड्रग क्या करते हैं? कोरोनिवाइजम कराते हैं, विंकोमाइसिन क्यूटेनियस स्प्लेशन करवाते हैं। ये पूरा पेपर पढ़े, मैं एक एक बता रहा हूँ। ये डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी आपके पास जो है, जो आपके पास जियोबिसिन वगैरह ये आपके पास कराते हैं। तौरसात भी आपने पढ़ा हुआ था कि क्या करवाते हैं। फिर आगे आना है, फिर वो दवाई है जो एंडोक्राइन को उड़ाती है। इसके अंदर एड्रिनल कोर्टिको इनसफिशिएंसी आपके पास स्टीरॉइड्स करवाते हैं, ये लिथियम डायबिटीज इंसिपिडस करवाती है, ये वाले गायनेकोमेस्टिया करवाते हैं एंड सो ऑन। ये जीएटी के ड्रग इंटरेक्शन, ये दवाई जीएटी में क्या कुछ करवाती है, ये दवाई जीएटी में क्या क्या करवाती है जी। पेज नंबर है ये 248। फिर आगे आप ना हेमाटोलॉजी में ये दवाइयाँ ब्लड में ये सब कुछ करवाती है। ठीक है, फिर आप ध्यान दें मस्कुलो क्यूटेनियस स्किन और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर आपने इधर पहुंच के जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया देख लेना है और फिर आपने याद करना है कि फिनेंटोइन ये करवाता है। सही है भाई, तो हिंट आपको मिल गया, बैठ के कर ले। इधर से एमसीक्यू जरूर आते हैं। 1 2 3 4 पेजेस हैं, 4 भी नहीं है, 3.5 पेजेस हैं। सही है, बैठ के कर लेना फिर। A patient presented with aspirin overdose, तो alkaline करोगे ना, repeated है। A woman presented with pelvic mass, gynecological procedure, ovarian malignancy suspect आप कर रहे हैं। ठीक है, उसको localized पेन आपके पास और prick, जब नीडल को सेट हो गया फास्ट पेन है लो पेन है जी। शार्प क्यों गलत हो? अच्छा एमसीक्यूज आगे पे ट्यूमर मार्कर आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, 125 ये छोड़ो। शार्प पेन के लिए कौन सा फाइबर था? Delta fiber. डेल्टा। During neurological examination 1 2 buccal issue 3 4 Kick the door. L3 L4. patient come with a history of trauma. On examination there was pulsatile bleeding from the right inguinal region. He has difficulty in breathing and tell his name with difficulty. blood pressure उसका लो है, खून बह रहा है inguinal region से, blood pressure उसका लो है, पल्स उसका हाई है। क्या करोगे? ABCD Airway maintain. primary survey. A woman has active labor experience intensive uterine contraction due to transient compression of renal blood flow. What changes most likely occur in blood flow? काट दिया आपने गुर्दे के, गुड GFR कम हो जाएगा, बाकी सारे गलत बन रहे हैं। 40-year-old overweight patient has start structure weight reduction program.
वजन कम कर रहा है, ठीक है। द फिजिशियन वांट टू एलिवेट द बेस एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क। कार्डियोवास्कुलर रिस्क एमआई की मोस्ट कॉमन कॉज क्या थी? एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथियोस्क्लेरोसिस में जब मैक्रोफेज निकल के आता है तो किस चीज को खाता है? एलडीएल लेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं। तो इधर आपके LDL पास डॉक्टर साहब किस चीज को देखेगा? लो एलडीएल। कार्डियोवास्कुलर के लेवल और रिस्क है कि नहीं है? ये लास्ट में है, लास्ट में कार्डियोवास्कुलर। कोलेस्ट्रॉल। लास्ट में स्टार्ट में हाँ ये सुबह पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वो एमसीक्यूज है। समझ आई है कि अगर एमसीक्यूज ना भी आ रहा हो और आपने पढ़ा हो तो तुक्का भी वो वाला मारो जो चीज आपने कहीं पढ़ी हो, कहीं साथ उसके रिलेट करती हो। ब्लाइंड तुक्के भी नहीं मारने, सही है। A child presented with a history of skin rash, recurrent infection, hepatomegaly, and raised IgE. A, B, C, D. A for apple, B for banana, C for cat, D for derma, F for fracture, B for डेथ, huh? Retain baby teeth, क्राइडोचेक सिंड्रोम। Job syndrome. जॉब, ABC 17। बस भाई ABCD बताया तो, और आज भी लेक्चर खोल के देख लो, अगर ना बताया हो कि ये पेपर में आएगा तो फिर कहना। सर लेकिन जो ये जो नाइट्रोजोलियम टेस्ट लिखा हुआ है ये तो उसमें नहीं था, ये तो उसमें वो सामने वाले पेज में नीचे जो लिखा हुआ है क्रॉनिक ग्रैन्युलोमाइटिस था, NADH उसमें था, होता है CGD में नेगेटिव होता है ये टेस्ट, है ना? नेगेटिव होता है ना CGD में भाई, सही बता रहे हैं। और हम यस वो नेगेटिव है सर। जब ब्लू पकड़ लिया तो है ना, अगर ब्लू नहीं हुआ तो नहीं है, तो नेगेटिव है ना, उसमें नहीं होता उसमें। हाँ ना चल जा भाई। अरब डिमांड में है। अब मिनाली की में है ना वो आखिर में। हाइपर आईजी जॉब सिंड्रोम, TL पर 17 नहीं होता, जेट स्टेट म्यूटेशन है। A for abscesses, B for baby teeth, C for core feature, D for derma, E for IG, F for fracture, A B C D E। वैसे ABCD इसमें लिखा है सारा, देख लो। A patient has यार अगर मैंने पेपर दिया मैं तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो पहले रेजिडेंट हूँ तो मेरा देने का फायदा क्या? लेकिन चले ये तो देखते साथ ही यकीन करो पता लग रहा है कि कौन से MCQs है। पेशेंट विद जॉइंट पेन स्कोर है, ठीक है, जॉइंट पेन एंड आपको लार्ज हार्ट नजर आ रहा है। इन चाइल्डहुड रिकरेंट अटैक ऑफ फैरिंजाइटिस, रोमैटिक, RAQ MAT माइट्रल इज ये ग्रेटर देन एओर्टिक। ये रैपिड एसेंडर में कौन सा एम्बोलिज्म होता है? एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। और ये किस ट्रॉमा की एग्जांपल है? ट्रॉमा। ट्रॉमा। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सिस्टेमिक सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, LB पेटेंट फोरामिन AST था, पेटेंट फोरामिन, पेटेंट फोरामिन ओवेली। देखो ना, अगर सिस्टम में एम्बुलेंस बनाना है ना तो मसला लेफ्ट साइड में करो ना, लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब अगर लेफ्ट एट्रियम में बी थ्रम्बस है, किधर से गुजर के जाएगा आयोटा में? किधर से गुजर के जाएगा आयोटा में? किधर से गुजर के जाएगा आयोटा में? लेफ्ट वेंट्रिकल से। गुड। Which physiological change is related to fluid dynamic occur in a lymphatic system immediately following a significant hemorrhage? हेमरेज में लिम्फेटिक ड्रेनेज कम हो जाती है। ये असल में MCQs है ना कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की मोस्ट कॉमन कॉज बताएं। तो हेमरेज इज ग्रेटर देन, अगर हेमरेज होगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। रेफी कार्डियोवास्कुलर का MCQs है। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन है दैट इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज इज ग्रेटर देन डिक्रीज वॉल्यूम या डिक्रीज आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। रेफी का MCQs है, आपने पढ़ा है इसको। हेमरेज इज ग्रेटर देन डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। A patient suffer from severe brainstem injury, lower part of medulla oblongata उड़ गया है आपके पास। Complete spontaneous breathing आपके पास इसकी नहीं हो रही है। What will be the most likely outcome? बंदा है ब्रेन स्टेम का, उसको कोई मसला चल रहा है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर शॉर्टली। He developed complete cessation
एपनिया। गैस्पिंग। सर ये इसमें वो नहीं होगा एपनिया के बाद फौरन हाइपर एपनिया? ये वो कायम स्ट्रोक एपनिया है ना, कायम स्ट्रोक एपनिया है जिसका कोज सीएनएस होता है, पढ़ाया था ना आपको मैंने। काइन स्ट्रोक ब्रीच। हाँ ये वही है भाई। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन ही निकल के जा सकता है। सही है भाई। यंग मैन प्रेजेंट विद पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग ऑफन कंसिडर और आपके पास भाई ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव है, क्या है आपके पास? हाइड्रोसील। A patient present with fatigue, weight gain. हाइपोथायरायडिज्म। हाइपो, ये जंजाय वाले भी पढ़ाया मैंने आपको। अच्छा। A patient sustained traumatic injury to posterior, अब मुझे मसल के नाम जरा बताओ ना। सीमिटेंडिनोसिस, सीमिनेम्बोलिसिस, एडक्टर मैग्नस और बाइसेप्स। एडक्टर मैग्नस का हैमस्ट्रिंग पार्ट ना। एंटीरियर के नाम बताओ। चलो ये बताओ ना, ये किसका है? एंटीरियर का है। सार्टोरियस एंटीरियर का है। एडक्टर लॉन्गस मीडियल का है, तो कौन सा बन गया? बाइसेप फेमोरस के लॉन्ग हेड को कौन सा नर्व है और शॉर्ट हेड को कौन सा नर्व है? लॉन्ग को टिबियल है और शॉर्ट को कॉमन पेरोनियल नर्व है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, कौन सा एंजाइम? टीलोमेरेज। अपर मोटर हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव, और एक और बताओ, क्लिफ नाइफ। अगर किसी बंदे को डाउन सिंड्रोम हो जाए और उसके अंदर क्रोमोसोम एक्स नोट ना हो और एक्स वाई हो आपके पास, ठीक है, या एक्स्ट्रा ट्राइसोमी आपके पास ना हो, तो ये नॉर्मल वेरिएंट आपके पास कहलाया जाता है। ठीक है, डाउन नॉर्मल वेरिएंट कहलाया जाता है। A patient ICU received massive blood transfusion following a trauma. Shortly afterward, he developed neuromuscular rigidity and tetany. हाइपोकैल्सीमिया। खून में कौन सी चीज आपके पास होती है? खून में कौन सी चीज होती है? ब्लड बैग में कौन सी? सिट्रेट होता है। सिट्रेट में आप खून डालो तो आपके पास खून नहीं जमता, और फिर उस खून को फ्रिज में रख दो, तो जब दोबारा गर्म करोगे तो अगले को लगा सकते हो। तो खून के बैग में सिट्रेट होता है और फिर उसमें आप खून कलेक्ट करते हो कि आपके पास स्टोन ना बने। और जब ये सिट्रेट आप दोगे और यही खून के बैग 5-6 लगाओगे तो खून के साथ सिट्रेट भी मरीज में चला जाता है, और सिट्रेट मरीज के कैल्शियम को पकड़ के उसको क्या करवा देगा? टेटनी, हाइपोकैल्सीमिया। पढ़ाया था मैंने आपको, कहाँ पढ़ाया था? कार्डियोवास्कुलर में पढ़ाया था। कार्डियोवास्कुलर के वीडियो कॉल है और उधर देख लें। ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, डार्क कलर यूरिन एंड alcoholic stool, cola color urine और obstructive pattern, conjugated unconjugated? अल्लाह के बंदे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स में कंजुगेटेड काम करते हैं, पोस्ट हेपेटिक लिवर काम कर रहा है, बाइल डक्ट आपने बंद कर दिया है, तो कंजुगेटेड बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। सर अगर पैसिव ट्रांसफ्यूजन होगी तो हाइपोकैल्सीमिया, अगर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन तो हाइपरकैलेमिया। हाँ जी, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन तो वो आयरन ओवरलोड हो जाएगा, थैलेसीमिया है। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन हाइपरकैलेमिया। भाई भूल गया, एग्जाम के दिन मुझे कॉल कर लेना, सही है? एमसीक्यूज का पूछ रहे हैं। अ पेशेंट इज बिटन बाय अ डॉग, क्या दोगे इसको? ये भी मैंने पढ़ा है। इम्यूनोग्लोबुलिन। ये मैं आपको दिखा, आईवीआईजी रेबीज वैक्सीन है इम्यूनोग्लोबुलिन। दिखा, ये देख लो। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी प्लस पैसिव दोनों दोगे, दोनों। तो आई इम्यूनोग्लोबुलिन भी दोगे और रेबीज का वैक्सीन भी दोगे। आज भी वीडियो कॉल लो, ये मैंने स्पेसिफिक करके पढ़ाया था, स्पेसिफिक करके कि इसको दोनों आपने देना, और ये पेपर का एमसीक्यूज है, और वही एमसीक्यूज देखो आपके पेपर में आ गए। जिसने सी से लेक्चर सुने और सी मेहनत की है ना, यकीन करो बंद आंखों से पास होगा। और अगर 30 मिनट में पेपर करके बाहर ना आए तो फिर कहना। In normal menstrual cycle, which uterine phase correspond to post-ovulatory period leading to implantation? सिक्रीटरी का दूसरा नाम कार्पस ल्यूटेम था। उस सिक्रीशन का फायदा क्या था? कि ऊपर से स्पर्म ना आए। थिक सर्वाइकल म्यूकोसा, म्यूकस। During acute inflammation, adhesion to the endothelium and migration को क्या कहते हैं? डायबिटिस। कौन सा कैम? ठीक है। A patient with vulvar heart disease present with high pitch murmur during diastole. Diastole में कौन सा मरमर होगा? लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। अब तो बता दो, चलो छोड़ो। लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर aortic आर AR है आपके पास, ठीक है। और AR इज
सर वो क्योंकि आपने क्या बात बताई थी कि जो सिस्टली करते हैं उनका जी रिगर्च जी करा मैं वो देने बात की मैं बात दोबारा बता बता दें। देता हूँ। जी जी मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मल पहले सोचना है, नॉर्मल कि जब मैं हार्ट को कंट्रैक्ट करूंगा तो कौन से वॉल्व बंद होने चाहिए और खुलने कौन से चाहिए। एओर्टिक और कोरोनरी। तो ये खुल रहा है ना, इसको बंद कर दो, स्टीनोस कर दो, ये बंद और इसको रिगर्च कर दो, कौन से मरमर बन गए। कंट्रैक्शन करो अल्लाह के बंदे ना कर। सिस्टोलिक है भाई, भाई सिस्टली में पैथोलॉजी लेके आ जाओ तो सिस्टोलिक मरमर नहीं होंगे। सिस्टली में आपके पास मेटल ट्राइकास्पिड बंद नहीं होता, तो अगर वो बंद नहीं हो रहा तो रिगर्ज है ना, तो पैथोलॉजी नहीं होगी। आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया कि वॉल्वुलर डिजीज कैन बी स्टेनोसिस, कैन बी अ रिगर्ज और कैन बी एन एब्स्टीन एनोमली, नॉट एब्स्टीन आइलैंड। चलें ये करते जाओ बस खुद बैठ के इसको। सर को डायस्टोलिक वाली बात भी बताए ना। तो डॉक्टर साहब डायस्टोलिक में मेटल और ट्राइकास्पिड क्या होता है बताओ। ओपन होते हैं सर। ओपन। तो अब इसको स्टेनोस कर दो ना, और पल्मोनरी ट्राइकास्पिड में क्या होना होता है, क्लोज, इसको रिगर्ज कर दो, ये डायस्टोलिक मरमर हो गए। यस तो ये आयोटिक रिगर्ज कौन सा मरमर है लेफ्ट सर्ना बॉर्डर पे, डायस्टोलिक। ठीक है, टस मस आर पार तेरे मेरे आसपास। 45-year-old male is diagnosed with uncomplicated community acquired pneumonia. ट्रीटमेंट बता दे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सॉरी एमोक्सिसिलिन। ये वॉइस नोट देख ले, उसमें बताया मैंने। ईसीजी के अंदर यू वेव नजर आ गया। हाइपोकैलेमिया। अच्छा मुझे 1 मिनट दे, मैंने एक बंदे को कोई मैसेज आ रहा है, मुझे 1 मिनट से रख दे बस। हाँ सिकंदर कब है पेपर? 10 तारीख। यार मजे हुए तुम्हारे। ये इसमें मजे क्या है यार? यार थोड़ा और रिवीजन कर लोगे? लग 2 दिन जाएगा में क्या ही करना। अनवर भाई, पता लग जाएगा। मैदान ये जब भी तो पहला फर्स्ट डे पे होता है। मैदान में उतरा है। स्टिंग पी के जाना सही है, फिर कॉफी लेके भी जाएंगे सर। ताकि आपका साइकिल गेम भी ज्यादा और एक्टिव रहो। चले, डायरेक्टिक यूज फॉर हाइपरटेंशन एंड इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कैनालिटी ट्यूब्यूल। थायराइड स्टाइलॉइड प्रोसेस किस कलबोन का होता है भाई? ये टेम्पोरल बोन पर है। A patient present with massive upper GI bleed due to posterior duodenum post gastro। गैस्ट्रोडुodenal आर्टरी। अब इधर ये बताओ कि अल्सर एंटीरियर होता है और ओके परफोरेशन हेमरेज एंटीरियर पोस्टीरियर, अल्सर परफोरेशन पोस्टीरियर। और परफोरेशन एंटीरियर एयर अंडर डायफ्राम। A patient develop involuntary rapid jerky movement, dancing movement। कोरिया सर। कोरिया movement is called कोरिया। कोडेड एंड ग्लूटामाइन इसका नहीं काम नहीं कर रहा। स्ट्राइप। हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन डिजीज है, पढ़ाने का फायदा नहीं हुआ ऐसे। चलो भाई मुझसे तो कोई गिला नहीं है ना, मैंने तो सही पढ़ा है ना, आपको नहीं आ रहा, आपकी गलती है, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी। अभी तक कोई ऐसे एमसीक्यूज है जो मैंने ना पढ़ा हो? 1 2 3 को हाँ हंटिंगटन है ये, इनको दिखा रहा हूँ सिर्फ। हो सकता है मेरी तरह एक बैठा हो जिसे शर्म आ जाए, वो अभी भी पढ़ ले, क्योंकि टाइम तो अभी भी है। हंटिंगटन ये कहना दोनों सही है। पार्किंसन में क्या होता है? सर डोपामाइन नहीं होता और रेस्टिंग कैमल्स होते हैं। A patient treated with opioid overdose, Nexplanon आपने उसको दिया, इंप्रूव वगैरह लेकिन दोबारा हो गए, ये आपके पास रिबाउंड opioid इफेक्ट है। Patient diagnosed with inflammatory bowel disease, skip lesion, Crohn's, fistula, rectovesical fistula, Crohn's, good।
rectum, spared. Which coronary artery run into anterior medially? Sorry, laterally. ये तो अभी अभी पढ़ा के आया हूँ। ग्रोव में LED सर्कमफ्लेक्स और पोस्टीरियर लेटरली कौन सा था? PDA। यार ये तो आज पढ़ाया मैंने, ये तो 8:30-9 बजे ये पढ़ाया मैंने अभी। A patient undergo hemodialysis। hemodialysis के अंदर आपके पास ग्लूकोज ज्यादा होता है, अगर वो ऑप्शन हो तो बाय कार्बोनेट, लेकिन इन दोनों से भी इसने प्रेफर कैल्शियम को किया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था, तो प्लीज इसको आप मेमोराइज कर ले। सही है, अपनी गलती बता रहे जो मैं नहीं करवाया। A patient present with ophthalmoplegia, ptosis, facial sensation loss due to venous thrombosis near the silica turcica pituitary के लेटरल साइड पे। साइनस है। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा यार? Which type of thyroid carcinoma, जो मेरे पेपर में गलत हो गया था मुझसे? फैटिक कैपिलरी लेफ्ट नोड का पेपिलरी, और मैंने पढ़ा के साथ ही बताया ना, समोमा बॉडी ऑर्फन एनी पढ़ाने से पहले बताया था कि लिम्फेटिक्स ने कहते मैंने गलत कर दिया था। रेडिएशंस हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया 6 पेशेंट डेवलप डिजीज, ये बेहोश हो गया, लेट आई। ठीक है, जब पोजीशन चेंज करता है बीपी डिक्रीज हो जाती है, कौन सा? हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। A patient receive intravenous normal saline infusion, ये बताया था मैंने आपको, कौन सा कंपार्टमेंट? गुड। इंट्रामस्कुलर कौन सा नर्व बढ़ेगा? बताओ, रिपीटेड है। फिजिशियन रिफ्यूज टू डिस्क्लोज टू एन अनऑथराइज्ड, तो ये आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसने ये डी को टिक कर दिया। क्या होता है? ये आपको बता रहे कि बेंटेन ट्रस्ट प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी के मतलब उसने ये काम ऐसा किया कि अगले को बताया भी नहीं है, और उसके ना बताने की वजह से मरीज का ट्रस्ट उस पर जो है ना, उसने ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए किया है। अब एक मरीज है जिसको इनफर्टिलिटी है, उसका दोस्त साथ में आज हमें बता दे इसको ये मसला है, तो मरीज सुबह मुझ पर ट्रस्ट करेगा दोबारा? पर सर वो कॉन्फिडेंशियलिटी की तो वही सेम बात हो गई ना। बट इसने लिखा है आपके पास के प्रायोरिटाइजिंग द ट्रस्ट, ये काट दो तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये लगा दो तो यही है। सही है। वाइड QRS, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, अमालेड्रोन, प्रोकेनामाइड एंड सर बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना कर। 1A क्लास ड्रग के नाम पूछ रहा हूं मैं। 1A के नाम पूछ रहा हूं मैं सर। क्विनिडीन, गुड। ये क्वीन से क्या याद रखना था? क्विनिडीन, ठीक है। बाकी डायमंड और ये वुल्फ से क्या याद रखना था? वुल्फ पार्किंसन। ये वेरी गुड, सही है। वाइस नोट फार्मा देख लो कार्डियोवास्कुलर की, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर फार्मा है। A patient with acute inflammation, show leukocyte passing through the intact blood vessel into the tissue. Process is called diapetesis. Leukocyte migrate through the vessel wall. तो diapetesis है ना भाई कि नहीं? Yes, sir. Yes. A patient with raised ICP show dilated lateral ventricle. अब dilated lateral ventricle है 4 उसका, ठीक है। cerebral aqueduct block है cerebral. Good. Midbrain. Cerebral Non-communicating hydrocephalus. Neonate non-communicating block, aqueduct of synovius. Midbrain, tectum और pretectum और superior कैलिकुलस, सारे मिडब्रेन के लेवल पर तो इस डक को ब्लॉक कर देता है। कम्युनिकेटिंग की कॉज बताइए जल्दी से शाबाश। सो कम्युनिकेटिंग मिडब्रेन के ट्यूमर और एरेक्नाइड रिलेशन की स्कारिंग। ये बंदा है ईसीजी पे आपने कार्डियक एंजाइम बिल्कुल नॉर्मल देखे, सीटी स्कैन पे आपको एक कैल्सिफाइड मास नजर आ रहा है, तो आर्टीरियल मैक्सियोमा और लेफ्ट एट्रिया, राइट क्यों नहीं? क्या होता है लेफ्ट में? ये ब्लेंडर नहीं मार रहा ना, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था मैंने,
मेरे पेपर बात सुन ले, बात सुन ले, 90% बात होता सुन ले, है एक बात सुन कॉमन, ले। 10% होता है मैं कॉमन लेफ्ट पे है, मेरी बात सुने, मैंने पेपर में इसको गलत कर दिया था, उधर लेफ्ट था ही नहीं, उधर से उसने सिर्फ राइट लिखा था, ये लेफ्ट लिखा ही नहीं था उसने, सिर्फ राइट लिखा था। और इसके नीचे ऑप्शन में था रेब्डोमायोसार्कोमा, तो मैंने रेब्डो को टिक कर दिया था। सही है, ये 90 लेफ्ट में होते तो 10% किधर होगा? राइट। और ये है ही एड्रिया का कैंसर, बैल पेरेंट्स, इंटरल्यूकिन 6, वेट लॉस एंड फीवर। सही है, कार्डियोवास्कुलर ट्यूमर, मेक्सियोमा, याद आया? ये आएगा पेपर में, ये तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। जो जो चीजें बताई है ना, यकीन करें, जो मेरे स्टूडेंट पास हुए मुझे खुद मैसेज करके बताते हैं कि सर जो आपकी ही बातें कान में गूंज रही थी। ये मेक्सियोमा है, 90 लिखा है, मोस्टली इन लेफ्ट लिखा है। तो अगर 90 लिखा है एट्रिया में, कौन से एट्रिया में? लेफ्ट में 10% मोस्टली। राइट में। तो राइट बेचारे की क्या गलती है, वो एट्रिया नहीं है। तो इधर कॉमन लेफ्ट, इससे लेफ्ट किया है, लेकिन पेपर में लेफ्ट नहीं लिखा होता, राइट लिखा होता है। पेशेंट लॉस, आपके पास स्टेगोनोसिस, cortical region, brain region most commonly involved. Parietal lobe. A patient presented with AF. AF के अंदर कौन? irregular dash interval. RR इंटरवल। RR PR नहीं है, RR है भाई, PR नहीं है, RR है। सुबह पढ़ाऊंगा, फिर सुबह क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा कि ये इसकी वो तो आपकी सही हो। अच्छा, साइनोसिस है और इसको टेट स्पेल्स पढ़ रहे हैं, बूट शेप हार्ट है, बता दो। ये भी सुबह ज्वाइन कर ले, टॉप है आपके पास। टॉप है। ठीक है। Yes, a patient can hear sound clearly but is unable to determine the direction from which the sound is coming. इंफीरियर कॉलिकुलस। हाथी का सर, ये सेंसरी है, और आपके पास जो है इंफीरियर कैलिकुलस है, लेकिन जरा सुनो ना, ये 8 के अंदर से सेंसरी सेंसेशन आती है, एक जगह पे आती है, उस जगह से निकल के आपके पास फ्लोकोनेडुलर लोब में जाती है। इस जगह का नाम क्या था? सुपीरियर ओलिव है ये भाई। और सब कौन सा क्रेनियल नर्व है? 8 क्रेनियल नर्व है, ऑडिटरी वाला। कॉक्लियर। सेरिबेलम भूल गया हो, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है। सही है भाईजान, इसने कैलिकुलस इधर नहीं लिखा, कैलिकुलस होता तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे कि इंफीरियर कैलिकुलस होता। सही यार, हम तो आपका वाले भी सही है, लेकिन प्रेफर किसे करना है? सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस को, कॉम्प्लेक्स। A young man presented with widespread musculoskeletal pain, ये भी बताया था। कौन सा प्रोक्सिमल है? और ये चलो ये दिखा देता हूँ जल्दी, उल्टा उल्टा पढ़ाऊंगा, ये पेपर में आता है, पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि ये पेपर में आता है। प्रोक्सिमल मसल वीकनेस किस में होती है और डिस्टल किस में होती है? जल्दी आंसर करें। सुनो, पोलियोमाइल्जिया रोमेटिका, पोलियोमाइल्जिया रोमेटिका के अंदर आपके पास प्रोक्सिमल मसल में दर्द होता है, स्टिफनेस होती है, लेकिन वीकनेस नहीं होती। ठीक है, बाकी आगे इसको खुद पढ़ लो, बाकी देना क्या और दवाई क्या है इसकी। फाइब्रोमाइल्जिया में ये 20 से 50 साल की फीमेल में होता है, और उसे वो कहते हैं मुझे दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। आप दवाई अब दुनिया जहान की लगाते हो, उसे दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके साथ एग्जांपल बताई थी कि जो बंदा सो रहे उसे आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर जागा हुआ बंदा सोने की एक्टिंग करे तो आप उसको नींद से नहीं उठा सकते। तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है आपके पास। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता, इसको सारी दवाई दे फिर भी दर्द होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है आपके पास। और ये पोलियोमायोसाइटिस, इधर वीकनेस उधर वीकनेस नहीं थी, इधर वीकनेस होगी। और इसी के साथ डर्मा के प्रॉब्लम आ जाए तो वो डर्मेटो, बाकी इसको रीड कर लेते, एमसीक्यू जरूर आएगा, 100% आएगा। वुमेन है, वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन है, स्लीप डिस्टर्बेंस, और आपके पास जॉइंट स्वेलिंग, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्योंकि वीकनेस नहीं है, दर्द है, सिर्फ दर्द है ना, वीकनेस नहीं, इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया है। अगर दर्द होता फिर क्या होता? A patient underwent right renal transplant, donal renal artery को किधर एस्टमोस करोगे? इंटरनल एक्सटर्नल आइले के साथ करोगे? एक्सटर्नल के साथ करोगे ना, इंटरनल तो पहले स्प्रीनम में गया हुआ है, तो इसके यूट्रस में तो नहीं करोगे, रेक्टम में तो नहीं रखोगे ना किडनी, तो एक्सटर्नल आइले की हो जाएगा ना कि नहीं?
कौन सा रीनल वेन जोड़ोगे इसके साथ या आर्टरी? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि वो लंबी होती है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, चाइल्डहुड रेडिएशन, पेपिलरी कार्सिनोमा, थायराइड कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद चीफ मिनिस्टर, एमटीसी, मेडुलरी मेडुलरी, कार्सिनोमा, रेड म्यूटेशन, रीड सबर सेल, यह तो बच्चे को भी आना चाहिए। हॉजकिन लिम्फोमा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कोगुलेशन फैक्टर फिजियोलॉजिकल इंक्रीज, डिक्रीज कौन सा होता है? एंटी थ्रोम्बिन। इंक्रीज कौन सा आपके पास होता है? तो ये देख ले, रटा मार लो, 137 लिख दो कई साइड पे कि मैं याद करूंगा क्लास के बाद। 7, 8, 10 वुल्फर, ये वोनुली ब्रांड, फाइब्रोजिन, प्लाज्मोजिन, एंटी-2 माइक्रोग्लोबुलिन ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। सेम कौन से ये वाले होते हैं? ठीक है, और कम कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, याद कर लो इसको। प्रीमेच्योर डेवलप रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ड्यू टू सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंशन को कम करता है और कंप्लायंस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इसमें सर्फेक्टेंट नहीं तो इसकी कंप्लायंस हो जाएगी डिक्रीज कंप्लायंस, डिक्रीज, और सर्फेक्टेंशन इसका हो जाएगा ज्यादा। A patient presented with chronic एनीमिया, सही है जी। बाकी केमोसिस वगैरह इसको हो रहे, एटीपीज की रिड्यूस है। जो आपके पास रेड ब्लड सेल है ना, ये पायरुवेट काइनेज को यूज करके ग्लूकोज को यूज करता है, क्योंकि इसके पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट, मैडम क्या स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज ग्रेटर देन एनकायरिन, स्पेक्ट्रम इज ग्रेटर देन एनकायरिन। ये तो पढ़ा के तक पता नहीं ये कौन है जो हमेशा उल्टा मुझे बता रहा होता है। मैं ही बता रहा हूँ सर। कब से बता रहे हो ये अगर डोपामीन ना हो तो आप ऐसी चीज दे दो जो डोपामीन की तरह काम करती है, एलवीडोपा। पार्किंसन में एलवीडोपा देने के बाद आपको हेमोलिटिक एनीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया हो जाता है। तो ये वही जनरल पैथो वाला पेज निकाल के देखो कि सीएनएस में कौन सा ड्रग इंटरेक्शन करवाती है। सर एक एमसीक्यू हाइपरप्रोलेक्टिनोमा का, उसमें सर ऑप्शन में ब्रोमोक्रिप्टिन भी था और कैबरगुलिन भी था। हाँ, तो दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? ब्रोमोक्रिप्टिन। वो दूसरा एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैडम, जी जी सर मैडम, ये जो पिछला वाला जो है ना, जी जी, जो पिछला वाला डीसीक्यूज है, कौन सा वाला मैडम? एनकायरन है, मेडिकल में एनकायरन इज मोर देन स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम इज ग्रेटर देन एनकायरिन है। ठीक है, सर मेडिकल वाला अगर गलत है, वो ये जो बता रही है जीन का ठीक है। पूछेंगे तो एनकायरिन है, अगर वो प्रोटीन है, जीन एनकायरिन है, प्रोटीन हाँ, पैक्टिन है। जीन एनकायरिन है और प्रोटीन प्रेस्पेक्टिन है। सही है। A patient systemic lupus SLE 2, 3 SLE नमूने के। Patient hypertension increase angiotensin 2 in lung. Enzyme responsible for a conversion of 1 to 2. A novel anti-cancer drug eliminate tumor causing by triggering the programmed cell death with the help of एपोप्टोसिस, और ये आसान अल्फाज में बताया था कि डीएनए कैंसर का कैसे मारता हूँ, एपोप्टोसिस के थ्रू। याद है? सेरोटोनिन ब्लॉकर, सेरोटोनिन का ब्लॉकर, ऑनसेट का इंजेक्शन। A patient with diabetes insipidus unable to concentrate the urine, aquaporin V2 receptor. टॉक्सिन इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लेक्स, ये मैंने ढूंढने, मैं आपको भेजूंगा। मैंने कहीं इसको है, अगर किसी के पास वो है क्या कहते हैं मेडिकल, तो यार उसमें ढूंढ के जरा बता दो कि कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 कौन कौन सा ब्लॉक करता है। मेरे पास सर 1 को रोटिनोन है, 1 को रोटिनोन करता है, 5 को निकोमाइसिन है। ये ग्रुप में शेयर कर दे काइंडली, ग्रुप में शेयर ओके कर। सर। A patient presented with bone pain, anemia, renal failure, spike and limba, light chain, AL amyloid, multiple myeloma, मल्टीपल माइलोमा, 12-year-old mitral valve replacement surgery, माइक्रो के मैक्रो, आयोटा बड़ा है कि छोटा है? मैक्रो मैक्रो, ये मैक्रो नहीं है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स किस हड्डी के नजदीक होता है, दर्द होता है? स्केफॉइड, स्केफॉइड। उसके आर्टरी को दर्द नर्व की वजह से होता है कि आर्टरी की? आर्टरी, आर्टरी। यही तो गलती नहीं मारनी ना, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में नर्व नहीं है। तो कॉन्सेप्ट इधर स्पाइन होता है लेकिन नहीं है, इधर आर्टरी है।
जो जिसकी वजह से पेन होगा। Which part of the cardiac conduction system has fastest power? ऐसे Bundle of Purkinje, AV, Purkinje, atria, ventricle, AV node, power. Purkinje. Graft versus horse for 25-year-old patient with complaint of dizziness, SOB, blue discoloration of extremity, 2 days, cyanosis of the lips, extremity was noted. Investigation आप कौन सा करोगे? तो आप इसके अंदर जो है ये अगर मेट हीमोग्लोबिनीमिया है इसको या आपके पास या हाइपोक्सीमा वगैरह तो इसके लिए टेस्ट करते इसका डायग्राम मैं आपको भेज देता हूँ। इधर कहीं गलती से इलेक्ट्रोफोरेसिस ना अटैक कर देना, सही है, अल्लाह का वास्ता है। ये टाइप ऑफ एचबी देख रहे हो, टाइप ऑफ एचबी कौन कौन सी होती है? Fe3 सर HbA, HbA2, HbS, HbF। HbA1 नहीं ना ये जो एचबी चेंज हो जाती है मेथमायोग्लोबिनीमिया तो उसमें तो HbA HbA2 तो नहीं होता ना। आयरन का फॉर्म जो उसमें देख रहे हो कि 2 हो गए 3 हो गए, समझ आ रही नहीं आ रही? फेरस और फेरिक की बात कर रहे हैं सर जी, फेरस और फेरिक की बात कर रहे हैं ना? जी जी फेरस से फेरिक में चेंज हो जाता है। देखे नॉर्मली आपके पास सल्फा हीमोग्लोबिन होता है, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया आपके पास हो रहा होता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिनीमिया होता है और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिनीमिया आपके पास हो रहा होता है। तो इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन और ऑक्सीजन को देखने के लिए टाइप के लिए नहीं, टाइप के लिए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ही कराओगे, ठीक है, कि HbS है HbA2 है कि कौन सा है। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपके पास जो अगर किसी बंदे को साइनोटिक हार्ट डिजीज हो और कोस फेफड़ा या दिल ना हो तो फिर एचबी में मसला है ना कि वो ऑक्सीजन नहीं लेके जा रहा, तो फिर एचबी की टाइप देखने के लिए आप टेस्ट करते हैं। राइट साइड हेमी सेक्शन T10 हेमी सेक्शन ब्राउन Brown-Séquard syndrome. Brown-Séquard syndrome by let on ECG NECG show characteristics start with appearance arterial Atrial flutter. Elderly patient with a history of eye bruising over the past 6 months and thigh trauma experience, continuous bleeding during surgery, PT and APTT prolonged है, फाइब्रिनोजिन और आपके पास प्लेटलेट्स कम हो गए, PT ज्यादा APTT ज्यादा, फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन डिजेनरेटिव प्रोडक्ट फाइब्रिनोजिन और प्लेटलेट्स कम। DIC है भाई, DIC नहीं है तो क्यों सोच रहे हो? ट्रेवल प्रेजेंट विद फाउल स्मेलिंग डायरिया आपके पास हो रहा है, कौन सी दवाई बाबा जी को भी पता है कि पेट खराब में लेनी है। Achilles tendon tendinitis, ciprofloxacin during pregnancy. HIV present with painless lymphadenopathy. lymph node अगर आप दर्द करे तो जरासीम में खुश होना चाहिए, दर्द ना करे तो कैंसर है, बताया था। बायोप्सी शो हाई ग्रेड कौन सा था? स्मॉल है, हाइड है और मीडियम है। स्मॉल, हाई, मीडियम। बर्केट लिम्फोमा किन को हो जाता है मोस्ट कॉमनली? अफ्रीकन को होता है। बर्क वाला दिन पाकिस्तानियों के लिए बरकत वाला दिन कौन सा है? 14 अगस्त है। 14 अगस्त नहीं है बरकत वाला दिन? 14/7 14 और अगस्त 8 है। अच्छा ये ना अगस्त का महीना, बस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 8 है। अच्छा ये एमसीक्यूज की मुझे प्रॉपर समझ नहीं आई कि इसने क्या लिखा है। इस एमसीक्यूज के स्टार्टर बात कर रहा था। ये देखो कह रहा है कि एंटीनेटल पेशेंट आपके पास आइए प्रेजेंट हुए एब्डोमिनल पेन, तो एब्डोमिनल पेन में जब भी फाइब्रोइड पड़ता है ना या ओवेरियन सिस्ट जब पड़ता है तो दर्द होता है, ये बात तो इधर तक ठीक है इसकी। और बाकी क्या फंडस हाइट इसका इंक्रीज है, TLC इसके ज्यादा है, पता नहीं क्यों। तो ये फाइब्रोइड या सिस्ट है, बट सिस्ट मुझे लग रहा है। सर TLC काउंट तो नॉर्मल है ना? TLC काउंट नॉर्मल है तो UTI और अपेंडिसाइटिस तो रूल आउट हो गए भाई। इसमें नीचे ऑप्शन अपने आप से डाले ना, इसके ऑप्शन पे ना सोचो, इस पे हमेशा ये सोचो कि एक करेक्ट क्यों है। इसने ऑप्शन अपने आप से डाले हैं। आप एग्जाम दोगे अगर हम मैं आपसे पूछना कि 200 MCQs के नीचे जो 5 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसने 4 लेके आओ 5 ऑप्शन पेपर में होते हैं, तो सारे 5 ऑप्शन जरा मुझे बताएं आप। तो आप मुझे कहोगे सर ऑप्शन तो याद नहीं है लेकिन फलाना MCQs और फलाना आंसर टिक किया है मैंने, तो इसमें ये ऑप्शन अपने आप से डालते सही है। सर आपकी बात सही है, जो एब्डोमिनल गेट्स वगैरह है वो तो रेगुलर है सर, फाइब्रॉइड्स की वजह से ही होती है ना। हाँ ये मैडम चले, बस ये कंफ्यूजन है ना, ये मैं देख के बता दूंगा। देखो मैं इसको सर्कल भी किया है, ये आखिरी देख लो,
28-year-old female presented with labor required vaginal delivery. Which of the following most important? तो जिसने करनी है उसको इंडिकेशन का पता होना चाहिए कि कब वजाइनल डिलीवरी करनी है, वो ट्रेन होना चाहिए और वो हकीम नहीं होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, फर्स्ट ईयर वाला नहीं होना चाहिए। सही है, मैडम ने करना है, कंसल्टेंट ने। ठीक है, आई होप इसके अंदर मैंने सारों को गिना है। 6 ऐसे एमसीक्यूज है, 6, जिसमें सुन ले बात सुन ले, इसमें 6 ऐसे एमसीक्यूज है इस पूरे पेज में जो मेरे स्टूडेंट है उनको मैंने नहीं पढ़ा है। एक कैल्शियम वाले एमसीक्यूज 2 इसमें है आपके पास, वो कम्युनिटी वाले कि कब ये के कॉन्फिडेंशियलिटी है कि क्या है, 2 वो, तीसरा ये और चौथा ये एचबी वाला। ये 6 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है या जिसका मैंने जिक्र आपके साथ नहीं किया होगा, बाकी सारा आप पढ़ चुके हो। और इन 6 में से वो जंजावल हाइपरप्लेजिया वाला भी एक है। सही है, तो इन 6 को निकाल के बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज आप कर चुके हैं। बाकी अभी आप भी फॉर श्योर आपने पूरा सेशन मेरे साथ अटेंड किया है, तो आप काइंडली ये बता दें कि एमसीक्यूज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही थी या कोई ऐसी चीज़ें थी। 3-4 को निकाल के देखो ना, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो सही है, 2-3 को निकाल के कोई ऐसी थी जो आपको नहीं आ रहे थे या मुश्किल थे, या आप अगर ये पेपर आपका आए, अगर ये आपको ही पेपर एग्जाम के देना है तो पास कर लोगे इसको इंशाल्लाह। अब इसमें देखो कि जो टॉपिक एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहा ना, तो वो जरा रिवाइज कर लो खुद बैठ के। सही है, जो पेड है उनको वीडियो अपलोड करके मिल जाएगी। सही है, और बाकी सुबह एक और लिंक मैं शेयर करूंगा फ्री वाला, उसके बाद फ्री लिंक शेयर नहीं होगा। सही है, ग्रुप में सिर्फ लिंक शेयर होगा। कोई क्वेश्चन कोई चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी बस 149 वाला रिपीट टाइमिंग्स प्लीज बता दीजिएगा क्लास की। जी मैडम, 149 जी बताता हूँ। 149 देखिए मैडम, आपका हेमाटोलॉजी खोलेंगे ना, तो हेमाटोलॉजी के अंदर आप देखें जो आयोटा है। सर आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है। आवाज नहीं आ रही सर। कामरान आपको पानी पिला दो। जी मेरी आवाज आ रही है? सर अभी नहीं आ रही है, अब आ रही है। अच्छा जी, मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से कि जो आयोटा है वो माइक्रो वेसल है कि मैक्रो वेसल है? मैक्रो। बड़ा वेसल है सर। बड़ा वेसल है, ठीक है। अब हार्ट से जो वेसल निकल के जा रहा है वो बड़ा है, और उसके बाद आयोटा आगे ब्रांचेस देगा, और ब्रांचेस के बाद कौन से वेसल्स बन जाएंगे? फेफड़े की तरफ, दिल की तरफ, आंतड़े की तरफ, वो माइक्रो बन जाएंगे, छोटे होंगे ना। यस सर। दिल में बड़ा वेसल है ना आयोटा में, तो हार्ट के ब्लड सप्लाई की